बहुत एक साल हो गया, 2 साल हो गया पहले आया था मैं। इसमें इतना डेवलपमेंट हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे जब जब कृष्ण के जब पार्षद थे ना, रात को मथुरा में सोए थे और सुबह उठे तो द्वारका नगरी बन गया। पूरा काफ़ी सारा प्लान में चेंज भी हो गया, रूम्स का भी पैटर्न हो गया। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से नाम जप करे, साधना करे, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। बस भगवान हमको जो भी चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, भगवान देते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवोटीज का स्ट्रॉन्ग भगवान के प्रति, साधना के प्रति अटैचमेंट है, तो भगवान सब कुछ देते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। भगवान बोलते अनंत भाव से, अनन्य भाव से जब मेरी सेवा करो, जो चीज़ चाहिए मैं लाके। तो आज इसीलिए मैंने टॉपिक चुना, क्योंकि हमारी परंपरा में महान भक्त है जो भगवान गोपीनाथ जी के कृपा को प्रकट किए दुनिया में, और वो है श्री माधवेंद्र पुरी। अब मेरे कितने भक्तों ने माधवेंद्र पुरी के बारे में सुना है? सबने सुना होगा। अब रेमुना में रह के माधवेंद्र पुरी नहीं सुना, ऐसा है कि भारत में रह के मोदी जी के बारे में नहीं सुना। माधवेंद्र पुरी एक्चुअली ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है, गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए। और तो भगवान के धाम में एक कल्पवृक्ष है माधवेंद्र पुरी, और वही यहाँ पर अवतरित हुए। तो माधवेंद्र पुरी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वर पुरी, और ईश्वर पुरी के गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। हमारी परंपरा देखोगे तो प्रभुपाद के बाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर, गोविंद बाबा जी महाराज, विनोद ठाकुर करते करते फिर बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ ठाकुर करते करते अंत में पहुँचते हैं ईश्वर पुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी के भक्ति के बारे में थोड़ा विचार करना है। क्या चीज़ है जो माधवेंद्र पुरी में जो भगवान को बहुत प्रिय है? बताया गया प्रेमेर प्रगाढ़ स्वभाव है। प्रेमेर प्रगाढ़ स्वभाव है कि प्रेम का स्वभाव है निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। सुना कृष्ण? आपको तो पूरा ये अध्याय याद होगा ना, कितनी बार हमने 50 बार पढ़ा होगा हमने। प्रेमेर प्रगाढ़ स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव क्या होता है? जैसे हम प्रेम करते हैं ना, तो वो अपना खुद का दुख और विघ्न का विचार नहीं करता। तो एक माता बच्चे से प्रेम करती है, तो बच्चा कभी मलमूत्र कर देता है, बच्चे कुछ ये करते हैं, तो माता पिता सहन कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए कष्ट, दुख, विघ्न सब सहन करते हैं। तो आज इसलिए मैं माधवेंद्र पुरी का टॉपिक चुना, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे संबंधित के भक्तों को, मेरे को अवसर मिला। 2 प्रकार के प्रसाद टेस्टी होते हैं, खीर प्रसाद अमृत खीर, और दूसरा कथा प्रसाद। तो मैंने डिवोटी से रिक्वेस्ट किया था, मुकुंद चैतन्य प्रभु मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हालांकि उम्र में मेरे से कम है, लेकिन भक्ति में ज़्यादा कृपा उनको मिली है, इसलिए उनके आप सबके कंबाइंड एफर्ट से टेम्पल बन रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ जो इसको में सफलता होती है तो एक लीडर की अच्छी ज़रूरत है, और फिर बाकी सबका कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब हम संगठन में होते हैं, प्रभुपाद जी तो जोड़ देते थे कि कोऑपरेशन, इंग्लिश में यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एकत्रित रहेंगे तो हम लड़ सकते हैं माया से, अगर हम अलग अलग विभाजित हो जाएंगे तो फिर माया को अटैक कर देते हैं, हम पराजित होते हैं। तो आज मैं श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज और आप सब वैष्णव के चरण की धूल को सिर पे लेके माधवेंद्र पुरी का चरित्र बताऊंगा।
जो कि चैतन्य चरितामृत में बताया है। आप में से कई लोगों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है? पढ़े? कितने ने पढ़ा? यहाँ पे उड़िया अनुवाद अवेलेबल है, उड़िया और हिंदी इंग्लिश में। तो ऐसा मतलब हमारे कुछ टेम्पल्स है पुणे या की तरफ से ना, अभी अगले महीने कोई 50% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो मैंने ऐसे 2-4 सेट हिंदी दो इंग्लिश दो बंगाली लेके रखे। आप में से कोई भक्त है जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है? चैतन्य चरितामृत नहीं है तो नहीं, तो कौन सी भाषा में चाहते हैं, उड़िया या बंगाली? उड़िया करना नॉर्मल रेट 2500 है शायद। हाँ, तो वहाँ पे 1500 मिल जाएगा। तो मैं आपको ला के दे दूँगा। मेरे पास 4 सेट हैं। कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया अभी? 1 2 3 4 5 6, बाकी 2 मैं स्पॉन्सर कर दूँगा। तो आपको आधा कॉस्ट देना होगा, मतलब जो भी मतलब आधा से यहाँ 2500 तो वहाँ 1500 होगा। हमें खाली उनको ना नंबर तो है व्हाट्सएप, अब श्रीराम को जानते हैं ना मेरे असिस्टेंट, तो वो को बोल देना। ठीक। और आप लोग और ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को मतलब पैसे नहीं है तो इंस्टॉलमेंट भी भर सकते हैं, है ना। बट एवरी डिवोटी जो भी यहाँ पे रहता है रेमुना सेंटर में, सबके पास एक चैतन्य चरितामृत सेट होना चाहिए। भागवतम हो तो और भी अच्छा, लेकिन चैतन्य चरितामृत और भी है कि भागवतम है राइस दाल चपाती सब्जी जो यहाँ मिलता ही है, और चैतन्य चरितामृत है अमृत केले स्वीट। आप लोग खीर लेते हैं कि नहीं रेगुलरली? तो यहाँ पे आज है कि नहीं खीर? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, कल वो मेरे साथ डिवोटी आए थे ना, उनके लिए खीर मंगाया था ना, तो क्या वो पैकेट वो मेरे ग्रुप में भूल गए। बोले वहाँ से 20 पैकेट ले लिया और यहाँ पे 5 पैकेट था, तो वो 5 पैकेट में आप लोग को आज बांट दूँगा। एटलीस्ट एक सुबह, अभी पूरा एक साथ नहीं, एक सुबह एक दोपहर को एक शाम को। तो ये भगवान का ये खीर की बहुत सारी लीलाएँ होती हैं। कल हम लोग एक्चुअली उधर एक गांव से भुवनेश्वर हम जा रहे थे खीरचर गोपीनाथ की तरफ, तो उधर से आ रहे थे गांव बैरमपुर की तरफ से, तो पहले भुवनेश्वर पड़ता है। तो भुवनेश्वर में हम 3-4 बजे पहुंच रहे थे। हमने रिक्वेस्ट किया 12 बजे फ़ोन करके कि प्रसाद कुछ राजभोग देखो रख सकते हैं क्या? तो बोला राजभोग अभी कैसे, पहले बुकिंग करना पड़ता है। तो कुछ मैं राइस दाल कुछ तो मिल जाएगा। नहीं वो बोले नहीं हो सकता, आप आ जाइए, कोई राइस दाल खिचड़ी तो मिल जाएगा। तो 4 बजे पहुँचे तो क्या देखा वहाँ पे राइस दाल और राजभोग का पनीर और रसमलाई और खीर। हमारा कैसे हो गया? मतलब 3 बुकिंग था, उसमें से एक का बुकिंग था वो आया ही नहीं व्यक्ति। और जगन्नाथ का प्लेट था, उधर 3 प्लेट लगते हैं, गौरनेताई कृष्ण बलराम और जगन्नाथ जी। तो भगवान जगन्नाथ जी चाहते थे कि हमको महाप्रसाद मिले। तो ऐसे आप लोग तो रोज सेवा करते हैं, खीर तो रोज मिलता नहीं है, तो आज भगवान ने ट्रिक किया। भगवान खीरचर गोपीनाथ चाहते थे आपको खीर मिले, तो वहाँ पे उनका फ़ोन आया, इन्होंने प्रभु जी ने रखा उनके लिए खीर। उनको लगा यहाँ खीर नहीं, वहाँ से भी खरीदी करके चले गए और मेरे रूम में भी पड़ा हुआ है। तो आप सबके डिवोटीज को भगवान देना चाहते हैं तो कृपा मानना चाहिए। एक्चुअली मैं एक और चीज़ सोचा था खीर के बारे में, तो क्या बोलते हैं अमृत वो कैसे होता है, बहुत पतला होता है कि बहुत गाढ़ा होता है? गाढ़ा होता है ना। क्या टेस्टी क्या ज़्यादा होगा, एकदम दूध आधा पानी वो अच्छा है या रबड़ी ज़्यादा अच्छा है? जैसे हमारे चैंटिंग में भी ऐसे है, हम चैंटिंग करते हैं, आज मैं चैंटिंग कर रहा तो मुझे नींद आता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो प्रणव प्रभु भाई मेरे को बोले हरी बोल, तुम्हें उठ गया। तो मेरा चैंटिंग कैसा हो रहा था, आधा दूध मतलब हरे कृष्णा, आधा पानी, मतलब मेरा ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुआ और कल परसों एकादशी है, तो कल का टिकट कल नहीं जा सकता, अभी मेरे को 2 दिन बाद जाना होगा। आपको 2 दिन मुझे प्रसाद देना पड़ेगा। 2 दिन क्लास में मुझे। तो अभी जब के समय यही विचार आ रहे थे, तो ये बोला कि कलकत्ता से ट्रेन ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से मिल जाएगा हरे कृष्ण नहीं कलकत्ता पहुँच जाए 4 मिनट, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब विचार जब में चल रहे थे, फिर मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा कि क्या मूर्ख हो, भगवान सामने है, खीरचर गोपीनाथ सामने दर्शन करते हुए जब कर रहा था। प्रभु की कृपा से आज मुझे विश्वरूप दर्शन का अरेंजमेंट मिला। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जब करना है तो अमृत केले की तरह कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भक्ति में क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा प्रोग्रेस किस पे डिपेंडेंट है? 99% चैंटिंग। तो चैंटिंग का नाम जब अच्छा हो जाए ना, भगवान सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो और आप सब तो यहाँ पर कितने भक्त हैं जो 16 माला करते हैं? सभी करते हैं। और कितने 16 नहीं कर रहे लेकिन 2-4 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, सभी। तभी आज मैं पता ना भूल गया मुकुंद चैतन्य प्रभु को, एक्चुअली मेरा नया नियम है कि जो भी सेंटर में जाता हूँ तो पहले डोनेशन लेता हूँ फिर क्लास देता हूँ।
आप देंगे ना डोनेशन? डर गए प्रभु, बोले हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, बोल हमको डोनेशन चाहिए। कितने लोग देंगे डोनेशन? बोलो हरि बोल, हरि बोल। अरे बोलने में क्या था, एक बार और बोलो हरि बोल, हरि बोल। देखो भगवान के सामने बोले फंस गए आप। आपको मैंने बताया नहीं क्या मांग रहा हूँ, आपने हरि बोल बोल दिया, हो सकता है आपका पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए। डोनेशन में रिजर्व बैंक के नोट नहीं मांग रहे, ये पैसा तो डोनेशन अच्छा है कंस्ट्रक्शन के लिए और प्रचार के लिए, लेकिन जो मैं डोनेशन मांग रहा हूँ आप देंगे ना? 4 बार बोल दिया कि हर साल, अभी नया साल शुरू, मकर संक्रांति से हम नया साल मानते हैं, हर साल 1 माला या 2 माला जब बढ़ाना, जब 16 करें, 17 24 17 करते हैं, 18 करें, कर सकते हैं प्रभु? हरि बोल, हरि बोल, ट्राई करिए। आप बोलोगे नहीं प्रभु जी मंदिर में सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली टेम्पल में मतलब इतना मेरे खुशी भी होती है और हमें प्रार्थना भी कर रहा हूँ, ज़्यादा भक्त हूँ, इतना भी काफ़ी बड़ा हो गया है एक्टिविटीज़, और 2 ही फुल टाइम ब्रह्मचारी से और बहुत सारे सेमी ब्रह्मचारी से ना, जो क्या बोलते को मध्यस्थ आश्रम में ना अभी चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, और 16 होने में भी पसीना पसीना आ जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप जब 1 माला बढ़ाते हैं ना, तो भगवान आपको टाइम एडजस्टमेंट सिखाएंगे कि जो काम करने में 1 घंटा लगता था वो 40 मिनट में हो जाए। आपने सुना है कौन डिवोटी थे वो फास्ट काम करते थे, गृहस्थ आश्रम में थे? हमारी परंपरा में सबसे बड़े आचार्य कौन है गृहस्थ? भक्तिविनोद ठाकुर। उनके बारे में सुना है ऐसे कि वो जज थे, हाईकोर्ट जज थे, और जज को वैसे डिसीजन लेने में टाइम लगता है ना, तो जो डिसीजन लेने में साधारण जज को 1 घंटा लगता था, वो काम वो आधे घंटे में कर। देखिए सब कुछ भगवान से आता है, बुद्धि ज्ञान स्मृति ज्ञान अपोहनम से। भगवान देखेंगे कि डिवोटी जब एक्स्ट्रा कर रहे हैं 1 घंटे में 2 घंटे का काम हो जाएगा, कोशिश करिए। और अगर एक दिन समझो मंदिर में सेवा आ गया और नहीं कर पाए तो खाली 16 ही करिए, जिस दिन नहीं हुआ अगले दिन और एक्स्ट्रा करिए। मैं ऐसे कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैं 17 18 20 10 साल से कर रहा हूँ, मैं 32 तक आ गया, मैं रोज 32 कर लेता हूँ, मेरा एक प्लान है 64 तक आने का। तो धीरे धीरे जब का क्वांटिटी बढ़ाना, और क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा महाराज जी से, महाराज जपा कैसे करना चाहिए? तो महाराज बोले कि 3 क्वालिटी है, एक तो चैंट विथ फेथ, अटेंशन एंड ह्यूमिलिटी। क्या 3 गुण है चैंटिंग में? फेथ, फेथ मतलब श्रद्धा, अटेंशन मतलब ध्यान पूर्वक, और तीसरा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? नम्रता। उड़िया में क्या बोलते हैं? नम्रता। वैसे रोज का हिंदी में होता है, उड़िया में होता है, इंग्लिश में? उड़िया। मैं भी थोड़ा उड़िया धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अब 1 हफ्ते अच्युतानंद प्रभु हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रहा था, तो गाँव में गया थे हम लोग, एक गोलिया गाँव एक है, वहाँ गए थे हम लोग। फिर क्या वो कौन सा नगर, भंजनगर में 2 दिन रुके, काफ़ी अच्छा प्रीचिंग में, छोटे छोटे ग्रुप हैं। लेकिन उड़ीसा में भी क्या अच्छा लगा कि भक्तों का नेचर बहुत सिंपल है। जब बॉम्बे पुणे में सब हाई फाई डिवोटीज होते हैं ना, थोड़ा इंटेलिजेंट क्लास, लेकिन इंटेलिजेंट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। यहाँ गाँव के जैसे लोग हैं, जैसे मैं उड़ीसा के गाँव में गया तो बहुत जल्दी कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, और उनको बोले कीर्तन में तो वेट करते हैं कब कीर्तन होगा, हम डांस करेंगे, कब माला मिलेगी, जब करेंगे। और शहरों में क्या होता है, बोलते हैं हरे कृष्ण, जब कभी 9 बजे इनको ऑफिस जाना है, हमको IT में लॉगिन करना है ना, www.maya.com में लॉगिन करना है ना। तो ये जो एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा जो है जगन्नाथ भगवान की विशेष कृपा है। और आई थिंक ये भी इसमें आता है ना, 4 है ना, शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र, जाजपुर गदा क्षेत्र में आता है। रेमुना अलग से, रेमुना तो गुप्त वृंदावन है, मालूम है आपको ना, गुप्त वृंदावन। आपने जरूर दर्शन किया होगा। ये जो विग्रह है रेमुना के, जो खीरचंद गोपीनाथ विग्रह है, ये कौन से जयपुर में बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे, किसने बनाया था, कौन ये मूर्तिकार होगा ना, उसने बनाया होगा? यस, कोई बताइएगा? आप मत बताइए, आपको तो मालूम है आपको। हाँ बोलिए, यू आर माई टीचर ऑल्सो। यस बोलो, प्रणब ना, एक प्रणब मुखर्जी भी थे ना, एक हमारे वो तो बंगाल से थे ना, आप उड़ीसा से। प्रणब उड़िया और प्रणब गौड़िया। यस प्रणब। चित्रकूट में रामचंद्र भगवान ने अपने हाथों से बाण से बनाए थे एक बार। हाँ यस,
परफेक्ट। हाँ, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एक बार भगवान राम जब वनवास में थे, 14 साल वनवास में थे, एक बार सीता महारानी ने पूछा कि आपका अगला अवतार कैसा होगा। जब हम पिक्चर बता रहे थे ना, नेक्स्ट शो क्या बोलते हैं, कमिंग सून, है ना, कमिंग सून ना, आपको कैसे मालूम? कोई बात नहीं, कभी कभी देखना अच्छा है। अगर कृष्ण के बारे, महाभारत है, रामायण है, तो उन्होंने पूछा आपका अगला अवतार कैसा होगा। तो भगवान ने तुरंत एक शिला लिया, जैसे एक पत्थर होता है, और अपने तरकस से एक बाण लेके ऐसे मूर्ति बनाया। बोले ये मेरा रूप। सीता महारानी बोले ये तो बहुत सुंदर रूप है, मैं इसका पूजा करना चाहती हूँ। तो ये रूप जो आप देख रहे हो वही रूप है जो सीता महारानी बनाए खीरचर गोपीनाथ के, और वही रूप की उन्होंने पूजा की। फिर वर्ष अलग अलग लोग उसकी सेवा करते रहे, और अभी यहाँ की सेवा हो रही है। इसमें आप देखोगे नीचे सब ग्वाल बाल है ना, कृष्ण की सखा अष्ट सखा है, फिर गोपियाँ अष्ट सखियाँ हैं, आपने देखा, और फिर ऊपर अनंत शेष हैं, फिर चाणूर मुष्टि लड़ाई कर रहे हैं। लास्ट में एक वैजयंती माला सीता महारानी के द्वारा दी गई है ना। जब को ऐसा लगा कि इतना अच्छा जप हुआ ना मेरा, और भगवान का इतना ट्रेन का टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ, तो जो एकादशी यहीं भी करके जाए। एकादशी के दिन यहाँ पे एकादशी ऑब्जर्व करते हैं खीरचर गोपीनाथ में, भगवान को तो अन्न लगाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जपा करते हैं। आप लोग एकादशी के दिन करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा जपा, 2-4 माला, एटलीस्ट 20 माला करना चाहिए। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद को एक बार पूछे, इसलिए प्रभुपाद एकादशी के दिन 25 माला करना चाहिए, आपने बोला ऐसे 25 माला करना चाहिए? तो बोले नहीं, मैंने नहीं बोला। तो डर के फिर क्या बोला आपने? प्रभुपाद बोले मैंने बोला कि ऑन द डे ऑफ एकादशी यू शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग। एकादशी के दिन जब करना बंद नहीं करना चाहिए। फिर ड्यूटीज बोले लेकिन बहुत भूख लगे प्यास का, तो प्रभु बोले बहुत तकलीफ हो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। फिर पानी से हम नींबू शरबत, फिर फ्रूट, फिर बगर, फिर एकादशी डोसा, और इसको हम जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैरायटी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, अब एकादशी का टारगेट रखिए 32, या मैं करता हूँ 64। हमारे राधानाथ महाराज ने भी सीनियर ड्यूटीज को बोले 64 करने के लिए। तो जितना आपका टारगेट है ना, तब तक आप कुछ एकादशी प्रसाद भी मत लो, क्योंकि इसे बट क्या बोलते हैं उसका आता है ना, बकेट, हाँ, एक आटा आता है ना बनाते हैं, हाँ उसका बकवीट का आटा बनाते हैं, या फिर साबूदाना बनाते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा हैवी होते हैं। तो पहले अपना 16 का टारगेट है 32, मेरा है 64। तो टारगेट होने तक खाली फ्रूट लें और फ्रूट जूस लें, बाद में टारगेट रखें फिर एकादशी प्रसाद। क्योंकि क्या होता है जितना आप खाते हैं ना, तो सारा एनर्जी पहले डाइजेशन में जाता है। इसलिए आप खाने की वजह से अभी आप करते हैं, क्लास जो हम लिख रहे हैं, जब क्लास प्रसाद के पहले कर लेना अच्छा, तो यहाँ तो प्रसाद पहले हो जाता है क्योंकि वर्कर्स के लिए होता है। लेकिन आइडियली ना प्रसाद जो है कथा मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद लेना चाहिए। एक बार प्रसाद लेते हैं ना, तो ब्लड का जो एनर्जी है पूरा डाइजेशन में जाता है स्टमक की तरफ, तो फिर हम ठीक से सोच नहीं सकते उतना क्लियर, थोड़ी देर तक लाइट डिम हो जाता है हमारे इंटेलिजेंस। तो एकादशी के दिन अगर आप सबको मेरे साथ जप करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। कल है ना एकादशी, परसों है, परसों 25 परसों। तो कितने लोग एक्स्ट्रा जप करेंगे उस दिन? हरि बोल। मंदिर की सेवा है तो आप एक्स्ट्रा जप मत करिए, मतलब बाद में करिए, लेकिन मंदिर की सेवा के साथ साथ बिना मंदिर की सेवा को डिस्टर्ब किए। जिनमें आप लोग करते हैं एक्स्ट्रा जप एकादशी के दिन, कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं या उधर जाके करते हैं? अपने हिसाब से यहाँ किया तो इजी रहेगा। तो जैसे कुछ प्लानिंग करते हैं, इस बार 32 माला सब लोग करें, कर सकते हैं 32 माला, अब तो 64 कर देंगे। नहीं आपका नाम लेना चाहिए। मुकुंद चैतन्य प्रभु बहुत मेरा एक्चुअली प्लान उनके प्रेम के कारण ही बना। मैं उनको बोला प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, कुछ रूम व्यवस्था होगी? बोले नहीं, आपके लिए कितना रूम चाहिए आप बोली? मैंने बोला खीर चाहिए। बोले अब कितना 5 मटका चाहिए दीजिए। ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भी आ रहा है उसको इनकरेज करना। एक्चुअली ये हमारा रेमुना का सेंटर है, वो भगवान के विग्रह से भी ज़्यादा इसलिए बनाया जा रहा है कि भक्तों की सुविधा के लिए। क्योंकि गोपीनाथ जी तो वहाँ पर है ऑलरेडी, फिर से गोपीनाथ जी क्या जरूरत है, लेकिन वहाँ पर उतनी फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पे इस्कॉन में क्या है कि ऑर्गेनाइज क्लासेस वगैरह होते हैं, श्रवण कीर्तन होते हैं। तो मेन पर्पस यहाँ का ये होना चाहिए कि हम श्रवण कीर्तन बहुत तन्मयता के साथ करें। जो भी डिवोटी यहाँ रहते हैं उनको अच्छा प्रभुपाद जी की पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत तो मैंने बताया अभी,
कंसेशन पे। और फिर कभी कभी भागवतम का भी आता है, भागवतम भी अगर आपको चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैंने एक भक्त को तो मेरे डोनेशन मिला था, तो मैंने डोनेशन से किसी को फ्री में चैतन्य चरितामृत दिया। लेकिन अगले साल उनके घर में गया, बोला रोज मध्य लीला भाग 1 निकालो, तुरंत बॉक्स लेके आए और काटना शुरू की। मैंने बोला खोला नहीं, बोले एज इट इज रखा था, एज इट इज। रखना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने बुक्स क्यों लिखे? बेचने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो जो भी इस्कॉन में डिवोटीज आए हैं प्रभुपाद जी के संरक्षण में, प्रभुपाद के डिसाइपल के डिसाइपल है या डिसाइपल के डिसाइपल के डिसाइपल है, सबको प्रभुपाद जी की बुक्स एटलीस्ट आधा घंटा रोज पढ़ना चाहिए। ये सेकेंड डोनेशन है। कितने लोग रोज आधा घंटा पढ़ सकते हैं प्रभुपाद की बुक्स? प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक दिन आधा घंटा पढ़ना है, अगर एक हफ्ते में पूरा नहीं हुआ आधा घंटा, तो अगले दिन 1 घंटा कर लिया, मतलब पूरे हफ्ते में 3 घंटा होना चाहिए। तो प्रभुपाद की बुक्स है ना, ये न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे अच्छा हेल्थ चाहिए तो क्या अच्छा होना चाहिए? अच्छा हवा मिलना चाहिए, अच्छा पानी या अच्छा भोजन? क्या चाहिए होगा अच्छा हेल्थ के लिए? सभी अच्छा भोजन सभी चाहिए। हाँ, अब भोजन की हवा नहीं होता आप पूरा क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। हम लोग निर्जला उपवास रख सकते हैं, लेकिन निर्हवा उपवास नहीं रखते हैं। निर्हवा ट्राई किया आपने? ध्रुव महाराज करते थे। मतलब ध्रुव महाराज कितना श्वास लेते थे? 12 दिन में एक बार। यानी आज है 23 तारीख में, आज 23 तारीख को श्वास लिया, अगला श्वास 5 फरवरी, उसके बाद 5 और 12 17 फरवरी। आप ऐसे सब खत्म हो जाए। हमको इधर तपस्या उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम नाम जप को ध्यान पूर्वक करें। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि नाम जप ही सब कुछ है। कल मैं हल्दर महाराज का वीडियो देख रहा था, आपने देखा? उनको ज्योतिष के बारे में कोई पूछता है, क्या भक्तों को ज्योतिष के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो देखा आपने वीडियो? तो तुरंत स्मैश कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद का लेटर मेरे पास, प्रभुपाद बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी सब नॉनसेंस है। मतलब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र अच्छा है, लेकिन भक्तों के लिए नॉनसेंस। भक्तों को इसकी जरूरत नहीं है, कर्मकांडियों के लिए। बोलेंगे आपके कर्म में लिखा है शनि वहाँ आ रहे, मंगल आ रहे, और इधर 1 लाख रुपए का यज्ञ करो, रिंग डालो, उसमें तो आधा लाख मेरे जेब में जाएगा और आधा लाख शनि को जाएगा। तो भक्तों को जरूरत नहीं है ऐसा। गौर गोविंद महाराज, एक बार हल्दर महाराज ने गौर गोविंद महाराज से प्रश्न पूछा है, तो बोले नहीं, बस हरि नाम ही सब कुछ है। ऑफकोर्स अगर कोई बीमार होता है हम दवाई ले सकते हैं, लेकिन ठीक होना नहीं होना वो भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कई बार एक ही डॉक्टर 2 पेशेंट को सेम दवाई देते हैं, एक बिल्कुल अच्छा हेल्दी हो जाता है और दूसरे की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान निश्चय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र करेक्ट है, ज्योतिष एक साइंस है, लेकिन मटेरियल साइंस है, तो स्पिरिचुअल साइंस नहीं। तो डिवोटीज में लग जाते हैं, इतना डीप में चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि कृष्ण है। अभी आपको शनि लगा, नहीं लगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, जगन्नाथ जी देखो इसने कृष्णान का सेवा किया, सब आते डिवोटी को आज मैं दर्शन कराया। तो शनि को बोलेंगे कुछ छोड़, शनि बोलेगा नहीं इसने बहुत पाप किया। भगवान जगन्नाथ बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ ना, चुप। सारे ग्रह सारे नक्षत्र सब भगवान के सेवक हैं। तुम्हें सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा ब्रह्मा करे न सृजन। भगवान सब ईश्वरों के ईश्वर। जैसे जो कोई छोटा सा MP या उड़ीसा से बीजेपी जीत गई, बात अच्छा न्यूज़ है, और थोड़ा सा MP है वो थोड़ा सा कुछ विरोध करता है, लेकिन मोदी जी का फोन आता है, ये फैसिलिटी दे दो इसको हमको, तो फिर वो MP क्या करेगा? PM आ गया तो MP कुछ नहीं कर सकते। जैसे कृष्ण PM है, कृष्ण सर्वेश्वर ईश्वर, और जो भक्ति कर रहे हैं उसके सारे कर्मों का कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन, भगवान सारे कर्मों के बंधन काट देते हैं। तो और क्या करेंगे भगवान? आपके कर्मों में लिखा है कि भयानक कैंसर होना है, तो भगवान आपको कहने के वायरल फीवर 3 दिन देके छुट्टी कर दी, कंसेशन है ना। मेरे कर्मों में लिखा था मेरा एक्सीडेंट होना था, मेरा सिर कटना था, तो भगवान ने क्या किया, शेविंग के समय डिवोटी ने ऐसे थोड़ा सा डबल काट दिया। और डिवोटी एकदम सही थे, करते करते इतना काट के खून निकल रहा था। मैं भाई क्या हुआ? बोले प्रभु जी वो फिटकरी नहीं मिल रहा। मैंने बोला अरे बाबा वो तो था, लेकिन काटा क्यों आपने? बोले नहीं नहीं वो कर्मों का फल है। तो मैंने बोला हाँ यस करेक्ट है। ऑफकोर्स उसको ऐसा फिर से नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं आप लेकर लेके सबको कर्मों का फल देने लग जाए, है ना। हमको केयरफुल भी रहना चाहिए, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है,
और जिसके अंदर ये कॉन्शियसनेस है, तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवं आत्मकृताम विपाक विद्वान वपूर्वी विददान नमस्ते जीवेति मुक्ति। जो भी हो रहा है भगवान की कृपा है, जो हो रहा है मेरे लाइफ में भगवान की इच्छा से हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और ऐसे करने में क्या होगा, मुक्ति पद है वो भगवान के धाम से। तो ये श्रद्धा से, श्रद्धा मतलब कि भगवान का नाम लेने से ही सारी सफलता मिलेगी। आप लोगों ने कहानी सुना है, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक कहानी बताते हैं, आनंद है बोलो हरि 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 कोरी भवपारी। वैसे है कैसे लेक्चर्स हैं, अब मेरे से कॉपी कर मेरे पास लेक्चर्स हैं, उड़िया लेक्चर्स भी हैं उसमें। तो बोलते हैं मेरे पीछे बोलो, एक साधु महाराज लेक्चर दे रहे थे, लोकेश्वर लोकेश्वर गोपाल जैसे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही है लोकेश्वर को बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं। तो लोकेश्वर एक साधु महाराज लोकेश्वर को प्रवचन कर रहे थे और बोल रहे थे बंगाली में या उड़िया में, आनंदे बोलो हरि हरि आनंदे बोलो हरि 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 करीबे भवपारी। हरि करीबे भवपारी। इसका अर्थ क्या हुआ? तो बहुत खुशी से आनंद से भर के हम लोग हरि हरि जप करना चाहिए। हाँ, क्या बोलना चाहिए? हरि हरि बोल सब लोग, हरि 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 हरि। और उससे क्या होगा? हरि का नाम से और हम लोग को भव सागर से पार कर दें। अभी भव सागर कितना बड़ा है, अभी यहाँ जो सागर दिखाई पड़ता है आपको उड़ीसा से, आपको ज़्यादा दूर नहीं है, रिमोना थोड़ा इस तरफ है, लेकिन भुवनेश्वर से पास में पुरी में समुद्र है ना, यहाँ भी है। कितना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है ना। तो ये समुद्र बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, लेकिन ये छोटा सा समुद्र है, इससे बड़ा अरेबियन सी है, पैसिफिक ओशन है, उससे बड़ा भवसागर है। भवसागर जन्म मृत्यु के लहरे में 84 लाख में कहाँ घूमते जाते, तो भवसागर पार हो जाता है हरि नाम लेने से। तो लेक्चर सुनने के बाद सब वापस अपने घर जा रहे थे। उसमें 2 माताएं थी, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, उड़िया में बोलते हैं सासू बहू, और इसमें बंगाली में बोलते हैं सासू बहुमा है ना, और तेलुगु में अत्या कोली है ना। सब अलग अलग नाम है, लेकिन लीला वही होती है ना। जो अब अगर जो माता जी से वो जानते हैं ना, थोड़ा सा झगड़ा होता है पहले, फिर आगे समझौता हो जाता है, चलता रहता है। तो ये जो सास और बहू दोनों वापस लौट रहे थे प्रवचन सुन के, और अचानक क्या देखा, बहुत बड़ी नदी। परसों में आ रहा था वहाँ से, तो महानदी का दर्शन किया। कटक की तरफ आते हैं, कटक में भी एक जगह है जहाँ महाप्रभु गए थे, आपने देखा वो जगह? अभी परम पूज्य हरिधर महाराज के डिवोटीज को लेके गए थे, और वो डिवोटीज मुझे लेके गए। एक महानदी के बीच में एक पेड़ का जैसा एरिया है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के फुटप्रिंट्स हैं, चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्ह जैसे। यहाँ पे रेमुना में भी है महाप्रभु के पदचिन्ह। तो कभी कभी नदी होती है, पानी भर गया था। जब वो 2 माताएं आए थे तो पानी बहुत कम था, अभी 20 फीट ऊंचा पानी, कोई नाविक नहीं, कोई बोट नहीं, कोई स्विमिंग आता नहीं। फिर बहू थे, बहुत सरल स्वभाव के थे, श्रद्धा ज़्यादा थी, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन सरल था, विश्वास बहुत था। और सासू माँ जो थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा थे, अनुभवी थे, लेकिन श्रद्धा कम थी। तो अभी नदी कैसे पार करें, तो बहू को लाया। अरे महाराज ने बोला, लोकेश्वर महाराज ने क्या बोला, आनंदे बोलो हरि हरि। उन्होंने बहुत आसानी के साथ सास में सॉरी जो जवान थे, उनको श्रद्धा ज़्यादा थी, उसने सीधा गहरे पानी में पैर रख दिए, पैर रख के बोले हरि 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 बोलो, हरि 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 हरि, और तुरंत पानी के बीच में थोड़ा रास्ता बन गया, उसको चलने लगे, आनंद दे दिया। और सासू हाँ 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 कैसे पार करूं? तो बहू ने बोला कि अरे आपने सुना नहीं, महाराज ने बोला प्रवचन में आनंद दे बोलो, हरि का नाम लो। तो सासू गुस्सा है, बोले मैं बहरी नहीं हूँ, मैंने सुना है, लेकिन इसका गारंटी क्या है, भरोसा क्या है? मान लो ऐसा नहीं हुआ, मैंने पैर रखा, हरी हरी बोला और रास्ता नहीं मिला तो मरी तो सास और बहू दोनों ने सेम लेक्चर सुना था, दोनों में अंतर क्या था? श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहानी बता रहा हूँ, एक गौर गोविंद महाराज के लेक्चर से, जो सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, उनके लेक्चर है उसमें।
तो मतलब श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म के। श्रद्धा का मतलब है विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से सब सफलता मिल जाएगी। ये भौतिक चीज भी हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, भगवान सब दे ही देते हैं। ऑफकोर्स आप लोग फिर हम फंड रेजिंग क्यों करते हैं? भगवान सब दे देने वाले वो इसलिए करते हैं कि हमको एक सेवा मिले करने की। नहीं तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, उन्होंने राधा कुंड का निर्माण किया, वहाँ कुंड का, वो कहाँ से फंडिंग लेके आए? है ना? उनको बस भगवान पर पूरा विश्वास था। और एक व्यापारी है, बद्रीनाथ गए थे और बद्रीनाथ में डोनेशन देने वाले थे, अचानक भगवान सपने में आके बोले जो भी डोनेशन देना है रघुनाथ दास के अकाउंट में, उसका IFSC कोड भेज दिया है ना, या स्कैन करने के लिए। फिर आप बोलोगे प्रभु यहाँ क्यों नहीं ऐसा होता? यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हम जब जप करेंगे, हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम जप कर सके हर समय, इसलिए भगवान ने बोला 16 माला करो और थोड़ा 1-2 माला एक्स्ट्रा करो जब कृष्णा और थोड़ा सा प्रयास करो मंदिर बनाने का। किसी का सेवा है मंदिर के लिए फंड कलेक्शन करना, किसी का सेवा है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना, किसी का सेवा है पुजारी सेवा। पुजारी सेवा का स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया है। याद है 4 कोविड से पहले मैं जब आया था तो एक छोटा सा ऑल्टर था, अभी एक्सपांड होता जा रहा है फैमिली, शालिग्राम शिला भी आ गए हैं। तो वो किसी की सेवा है, किसी का सेवा प्रसाद बनाना, और मेरे जैसे कोई है जो कुछ नहीं कर सकते, प्रसाद खाना, है ना। तो जो भी सेवा हम कर रहे हैं ना, वो नम्रता भाव से करना है कि भगवान कितने दयालु हैं, मेरे को अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं, और चिंता नहीं करना। अल्टीमेटली भगवान सब कुछ दे दे। भगवान एक ही दिन में आप देखोगे मंदिर बन सकते हैं, लेकिन भगवान हमको चांस दे रहे हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैंने ऑलरेडी भीष्म और द्रोण सबको मार दिया है। महाभारत युद्ध होने से पहले ही भगवान ने अर्जुन को दिखाया सब मरे हुए हैं। अर्जुन बोले फिर मैं क्यों टाइम पास करूं? भगवान बोले निमित्त मात्र भव सर्वसाक्षी, निमित्त इंस्ट्रूमेंट। तो माधव मित्र ये कहानी में क्या पता चलता है? श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है श्रद्धा का मतलब क्या है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम कहते हैं सर्व जगत उद्धार। कलियुग भगवान नाम के रूप में, नाम से ही पूरे जगत का उद्धार करेगा, और कोई साधन नहीं। सर्वशास्त्र साथ यही मंत्र। तो ना तो परतर वेद सर्व, ना तो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो विश्वास होना चाहिए। और बाकी चीज़ें हम करते हैं, जैसे हम डीडी वर्शिप करते हैं, भागवतम सुनते हैं और मंदिर में सेवा करते हैं, ये सब नाम पे डिपेंडेंट है। आपका नाम अच्छा होगा ना तो बाकी सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ये जड़ की तरह, जब पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे सब जगह में पानी आ जाएगा, अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, भक्ति के 64 अंग होते हैं, 64 और फिर बताते हैं भक्ति में नवविद्या भक्ति है ना। नवविद्या भक्ति के 9 प्रकार की भक्ति क्या है उनका नाम? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दातर्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये नवविद्या भक्ति है। लेकिन इसमें बेस्ट क्या है? सनातन गोस्वामी महाप्रभु बोलते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना। बोलो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तना। निरपराधे नाम लये पाए प्रेम धन। निरपराधे नाम लये पाए प्रेम धन। सुना आपने? एक शिक्षा में आता है ये अंत्यलीला में। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, पहले नवविद्या भक्ति बताइए, सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मतलब एक तो माला पे जप करना, दूसरा मृदंग करता है कैसा। तो श्रद्धा से नाम लेना, निरपराधे नाम ले। अभी अपराध हो रहे हैं तो अपराध कैसे दूर होंगे? अपराध कैसे दूर होंगे? तो हरिधर महाराज का ऐसे सुनता, हरिधर महाराज बोलते हैं कि नाम ही है जो नाम प्रभु ही हमको नाम जप करना सिखा सकते हैं। नाम में अपराध हो रहा है तो क्या करें? ज्यादा जप करते रहो। कॉन्स्टेंट चैंटिंग लीड्स टू ऑफेंसलेस चैंटिंग। बिना अपराध के जब कैसे होगा? जब करते रहो। अपने पूरे मंदिर में सेवा है तो मानसिक रूप से करते रहो। जब आप बैठे हो स्टॉल पे, कोई डिवोटी का कोई मंदिर की सेवा में स्टॉल बैठे हो तो कोई आया नहीं तो उतनी देर में हरे कृष्ण बोलते रहे, आप बैठ गए प्रसादन लाइन में। लेकिन
प्रणब प्रभु कृपा नहीं की, अभी तक प्रसाद नहीं दिए, है ना। तो क्या करना, सर्वे करने आ रहे थे तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हमारे जो ब्रेथ है ना लिमिटेड होते हैं, कितने श्वास है हमारे बॉडी में पहले से लिमिट है, और जब फाइनल स्ट्रोक आता है मृत्यु से, अभी आप बोलोगे प्रभु आपके लिए अच्छे, आप तो 60 हो गया आपका एज, और प्रणब प्रभु आपका कितने 24 बहुत अच्छा नंबर है ना। 24 एज में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, सन्यास लिया। हाँ यस, बहुत अच्छा। अभी एक नया रेजर ढूंढना है आपको, लक्ष्मी नारायण लोकेश्वर लोग कल बता रहे थे उनकी इच्छा है ब्रह्मचारी बनने की, यू नो, राइट, डेडिकेट करने की, ऐसे क्वालिटी डिवोटीज चाहिए, है ना। तो सर मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि जैसे नाम जप में कांस्टेंट चैंटिंग will lead to freedom from all offenses. तारमध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध। और एक चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपराध दूर करने के लिए क्या करना है, सुनिश्चित भाव से करना है, और चैतन्य महाप्रभु को याद करना है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को याद करने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं। वो कौन सा भजन है इसमें लिखा है कि गौर नेताई को याद करने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं, कौन सा है? दयाल निताई चैतन्य बोले नाचले अम्मा, है ना, अपने माइंड को बोले नाचो नाचो, चैतन्य नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर, क्यों, ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं है, क्योंकि गौ नेताई के नाम में अपराध का डर नहीं, अपराध दूरे जाबे, बोलो पापे प्रेम धन, अपराध से दूर हो जाता है तो कृष्ण के चरण प्रेम। तो ये कुछ हिंट्स है चैंटिंग के लिए पंचतत्व, इसलिए हम हर माला की शुरुआत में बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, पंचतत्व मंत्र, है ना। तो 3 पॉइंट मैंने बताए, तो ध्यान पूर्वक जप करना और बिना अपराध के, और दूसरा है श्रद्धा से नाम लेना, और तीसरा पॉइंट है ध्यान पूर्वक में क्या है, उच्चारण में स्पष्ट होना चाहिए और सुनना भी चाहिए। कई बार डिवोटी बहुत फास्ट जप करने जाते हैं, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, राजधानी जपा बोलते हैं ना। राजधानी बहुत फास्ट जाता है, भुवनेश्वर से बालासोर, फिर वहाँ से मुगल सराय, फिर सीधा कानपुर और दिल्ली। लेकिन हमारा जप जो है राजधानी नहीं, रुक रुक के करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक शब्द को सुनने का प्रयास करें, जो हम बोल रहे हैं वो सुनने का प्रयास करें, अटेंटिव चैंटिंग, नहीं तो इनअटेंशन इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। सारे अपराधों की जड़ है ध्यान पूर्वक जप नहीं करें। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोलते हैं, और एक अपराध है कि मोबाइल प्रभु के साथ जप करना, हम लोग आदत हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि 16 माला हो गए, आपको दूसरी सेवा आ गई तो एक्स्ट्रा जपवा के लिए ठीक है, लेकिन 16 माला होने तक मोबाइल को थोड़ा आराम देना चाहिए, फ्लाइट मोड में डाल देना है, साइलेंट। लोगों की आदत होती है कि एक हाथ में फीडबैक, जय श्री कृष्ण चैतन्य चल जप कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ एक क्लिक कर दिया, है ना। एक्चुअली प्रभुपाद को मालूम होता है ना कि मोबाइल आने वाले, तो ऐसे फीडबैक नहीं बनाते हैं ना, वही उंगली सिलेक्ट करना यूज करते। तो मोबाइल का जो है, मैं भी मोबाइल रखता हूँ, क्योंकि आप एक जूम के लिए एक कॉलिंग के लिए 2 रखना पड़ता है। लेकिन जपा के समय फर्स्ट 16 माला कुछ भी हो जाए हरि नाम करना है। मृत्यु भी होने वाले यमदूत को बोलो मेरा जप पूरा हो जाए, फिर यहाँ ले जाओ, आपके लिए तो विष्णु दूत आएंगे, यमदूत मेरे लिए आते हैं। तो 3 चीज़ें याद रहेंगी सबको। तो पहले श्रद्धा से नाम लेना है, ध्यान पूर्वक लेना है, और अटेंटिवली और ध्यान से सुनना है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले पंकज प्रभु ने कहा, प्रणब प्रभु ने बोला तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानतेन कीर्तनीय। सॉरी मैं शुरू ही नहीं कर पाया, लेकिन मैं भी शॉर्ट में बताऊंगा ये कहानी माधवेंद्रपुरी की। लेकिन ये जरूरी था बताना, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें चैंटिंग अच्छा करेंगे उतना जल्दी हमारा शुद्धिकरण होगा, हम माधवेंद्रपुरी के परंपरा में आ पाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी
पूरे भारत में भ्रमण करते थे, सन्यासी थे, और वो किसी को साथी भी नहीं रखते थे, क्योंकि साथी रखने में कहते पूछना पड़ता है, सभी प्रभु को असिस्ट कर रहे हैं, उनको पूछना पड़ता है उनका हेल्थ कैसे है, वो कैसा लग रहा है, वो क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो फैमिली लाइफ की तरह मिलते हैं। माधवेंद्र पूरी अकेले ही भ्रमण करते, और भ्रमण करते करते वो कहाँ पे आए, कहाँ पे आए? नहीं, रेमुना तो बहुत बाद में, पहले गोवर्धन। किसने बोला गोवर्धन? थोड़ा याद किया वाला। वो गोवर्धन के पास आए और वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद में वो बैठे हुए थे, वो अयाचक वृत्ति का पालन करते। अयाचक वृत्ति का मतलब क्या मालूम है किसी को? किसी से आचना मांगना भी नहीं। अभी मैं आपसे मांग रहा था, प्रसाद कितने बजे? आप बोले 8 बजे, लेकिन 9:30 बजे लेना। अब बोला क्लास के बाद 9:30, ठीक। मांगता हूँ मैं, मेरे को ये चाहिए। और याचक के जैसे घूमते रहना, कोई बोले बाबा जी ये लो खीर है, ठीक है। बाबा जी ये लो कल का खिचड़ी है, जला हुआ है, ठीक है। कोई बोले बाबा जी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा 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 हाई लेवल भक्ति हम वो सब नहीं कर सकते। हमारे लिए अच्छा है कि 8 बजे 9 बजे ब्रश लो, 1 बजे लो, है ना। वी कैनॉट इमिटेट ग्रेट सोल्स, महापुरुषों की नकल नहीं कर सकते। तो माधवेंद्र पुरी से भ्रमण करते करते फिर गोवर्धन की परिक्रमा की, और गोवर्धन परिक्रमा के बाद वो गोविंद कुंड के पास बैठे थे। आपने देखा गोविंद कुंड? देखा कहाँ पर है गोविंद कुंड? हाँ, गोवर्धन की परिक्रमा 3-4 किलोमीटर दूर है, जब परिक्रमा शुरू हुई। और वहाँ पर बैठे हुए थे और धीरे धीरे जप कर रहे थे। उस समय एक सुंदर बालक आया। महाराज जी आप ये क्या कर रहे हो? आप इस बार दूध दो। माधवेंद्र पुरी ने बालक को देखा, वो बालक की सुंदरता देख के उनका मन आकर्षित हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। और वो बालक बोला, माधवेंद्र पुरी ने पूछा कि आप कौन हो? आपको कैसे मालूम पड़ा मैं यहाँ भूखा हूँ? तो भगवान नहीं, बालक, मुझे कौन है बालक पता नहीं मुझे। वो बालक ने बोला कि मैं यहाँ पे ग्वाला हूँ, ग्वाला, गाय चराता हूँ, और यहाँ पे कोई माता जी हैं, वो कुएं से पानी लेने आए, और उन माताओं ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक बाबा जी है, उनको दूध की जरूरत है, आप ये पानी दूध पी लो, मैं वापस आऊँगा बर्तन लेने के लिए। माधवेंद्र पुरी बहुत देर तक सोचते रहे कि कितना सुंदर बालक है, तो देखने से भूख प्यास चली गई। फिर माधवेंद्र पुरी ने दूध पी लिया और वेट कर रहे थे कि कभी आएगा। और उतने में क्या हुआ, उनको एक सपना आया। तो वो विश्राम करते, सपने में कौन है? वो बालक, एक और बालक बोले मेरा नाम है गोपाल, मैं गिरिवरधारी, मेरी स्थापना की थी वज्रनाभ ने। जैसे हर मूर्ति की स्थापना की है, वज्रनाभ ने स्थापना की। वज्रनाभ यानी क्या हुए? कृष्ण के क्या हुए? प्रपोत, बेटा, बेटे का बेटा, बेटे की बेटा। इसमें क्या बोलेंगे उड़िया में? नाती के बाद अननाती, मतलब सुपर नाती, मराठी में खापर। तो माधवेंद्र पुरी भगवान बोला कि मैं भी जा रहा हूँ गाय चराने, बाद में बर्तन लेने आऊँगा। तो उन्होंने पानी पी लिया, दूध पी लिया, मैं अपना पानी से दूध पी लिया, और वो वेट कर रहे थे बालक कब आएगा, कब आएगा, आया ही नहीं। माधवेंद्र पुरी सो गए, उनको एक सपना आया। सपने में कौन है? भगवान गोपाल जी है। माधवेंद्र पुरी, मुझे बहुत भूख लग रही है और गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, मैं जमीन के अंदर हूँ, मेरा नाम है गोपाल, मैं गिरिवरधारी हूँ। मेरी स्थापना की थी वज्रनाभ ने, ये कृष्ण के बेटे थे। और तब से वो वज्रनाभ जाने के बाद में मुगलों का आक्रमण हुआ, और मुगलों का आक्रमण होने से मेरे को पुजारी ने छिपा दिया,
मैं कई सालों से वेट कर रहा हूँ, अब उठो, मुझे बाहर निकालो। तो माधवेंद्र पुरी उठे स्वप्न से, पहले तो रोने लग गए। क्यों रोने क्यों लग गए? वो बालक कृष्ण था, स्वयं कृष्ण आए थे, मैं पहचान नहीं सका, मेरा इतना दुर्भाग्य है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे भगवान की सेवा करनी। तो वो तुरंत गांव के सब लोगों को बोले चलो चलो, सब यमुना टेम्पल के ब्रह्मचारी गृहस्थ सब डिवोटीज को बोले चलो हम लोग खुदाई करेंगे। और पास में गए, जमीन के अंदर खुदाई की तो भगवान का अर्च्य विग्रह प्रकट हुआ। कौन सा डीटीज हो, क्या नाम है उनका, जो माधवेंद्र पुरी डीटीज खोज के निकाले? श्रीनाथ जी। अभी पहले नाम था गोपाल, श्री गोपाल। अभी श्रीनाथ जी, क्योंकि अभी वल्लभाचार्य के फॉलोअर्स में देखभाल कर रहे हैं, तो नाम है श्री गोपाल। तो गोपाल जी की स्थापना की गई, बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाया गया और उनको नए वस्त्र पहनाए गए। माधवेंद्र पुरी के पास कोई मंदिर भी नहीं था, कहाँ स्थापना करेंगे? कुछ हमारे यमुना टेम्पल जैसे पहले था, कितने प्रोजेक्ट शुरू हो गए, कितने 12 साल हो गए होंगे, याद है गोरखपुर जी आए थे यहाँ पे शुरुआत। तो ये जो इनके पास कुछ भी नहीं था। अभी यहाँ पे जो मेन इंस्टॉल डीडी आने से पहले हम पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर डीडीज को बुलाते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी के डीडीज पहले आ गए, भगवान खुद ही आ गए। तो उन्होंने क्या कि एक मार्बल का स्लैब लिए थे, मार्बल होता है वो, एक भगवान का ऑल्टर बन गया, पीछे और एक स्लैब लगा दी, बस पूजा शुरू कर दी। और फिर अभिषेक करने गया, गोविंद कुंड से 900 मटके पानी ले आए, फिर दूध, दही, घी और शहद और शक्कर, पंचामृत, पंचगव्य सब भगवान को स्नान कराते। ये सब करने के बाद में सब भगवान के भोग लगाते, पूरा पर्वत चपाती का, सब्जी का। फिर उसके बाद माधवेंद्र पुरी बोलते सबको बांटो, सबको प्रसाद, गरीब को, अमीर को, ये फेस्टिवल है। और कुछ दो ब्राह्मण आए, उनको माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा दी और उनके शिष्य बन के वो सेवा करने लगे। कोई व्यक्ति है बोला मैं गाय दान देता हूँ, कोई बोला कि मैं बाउंड्री वॉल का खर्चा देता हूँ, स्पॉन्सर। इस तरह से बहुत अच्छा स्थापना होगी, सेवा अच्छी चल रही थी 2 साल तक। और फिर क्या हुआ? 2 साल के बाद उनके सपनों में गर्मी का कौन मतलब कृष्ण जी उनके सपनों में आए और हाँ, किसके आपके नहीं, माधवेंद्र पुरी की। अभी तो माधवेंद्र पुरी की परंपरा में है ना, जो भी इसका उनके डिवोटी है सब प्रभुपाद के फॉलोअर हैं, सब माधवेंद्र पुरी के, शरण गोस्वामी के फॉलोअर। तो क्या हुआ फिर, क्या बोल रहे थे आप? वृंदावन में गर्मी का समय था, तो उनके सपनों में आके बोले कि मेरे को बहुत गर्मी हो रहा है। तो हाँ, भगवान बोले मुझे गर्मी लग रही है, मेरी गर्मी गई नहीं, आप जाओ मेरे को ठंडा करने के लिए एसी फैन लेके। नहीं क्या कूलर से भी ऐसे काम चलते हैं ना? क्या बोले भगवान, क्या लेकर आओ? चंदन, मलय चंदन। और कौन? मलय चंदन जगन्नाथ पुरी से मिलते हैं। तो माधवेंद्र पुरी ऐसे नहीं बोले अरे प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुरियर कर दूंगा। माधवेंद्र पुरी तुरंत निकल पड़े। उन्होंने 2 ब्राह्मण को बोला आप डीटी की सेवा संभालो। मुकुल चैतन्य प्रभु ने प्रभु जी को बताया कि आप ये जिम्मेदारी संभालो, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ ना। तो ऐसे वो माधवेंद्र पुरी ने जिम्मेदारी दी, आप सेवा करो, मैं जा रहा हूँ चंदन लाने के लिए। वो बूढ़े थे, उस समय मुसलमानों का राज्य था और नदियाँ पर्वत पार करने, गूगल मैप काम नहीं करता था। कल हम लोग जाजपुर में थे और जाजपुर में एक जगह उसका नाम है, क्या नाम है? चैनपुर मतलब चैनपुर, हाँ सुना। एक्चुअली क्या हुआ, जब चैतन्य आप जाजपुर में गए ना, तो जाजपुर जो है उनका एंसेस्ट्रल गांव है, मतलब उनके दादा परदादा वहाँ से। हाँ पूर्व, यस। आपको कैसे मालूम? आप भी थे उससे 500 साल पहले। जगन्नाथ मिश्र की फैमिली से रिलेटेड थे। जगन्नाथ मिश्र का जन्म हुआ सिलहट में, जो बांग्लादेश में है, लेकिन जगन्नाथ मिश्र को उपेंद्र मिश्र उनके पिताजी थे। हाँ? और उनके भी पूर्वज जो है वो यहाँ पर जाजपुर में थे। तो महापुरुष जब आए तो उनको सब पता चला था, ये तो यहाँ के हमारे फैमिली के हैं। जैसे आपका होम टाउन भी यहाँ से उड़ीसा से होगा ना? कहाँ से? इधर ही है। भगवान देखो इधर ही बुला लिया। मैं भी सोचता कि भगवान में दया करें तो इतना, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में रहना अच्छा रहता है।
लेकिन सच में भीड़ भाड़ बहुत होती है। ये टेम्पल है जहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है और प्रसाद भी मिल जाता है। बहुत। और वातावरण, खीरचर गोपीनाथ का दर्शन कितना रेयर होता है। एटोलॉजी के कारण मुझे पास में आगे बैठने को मिला और पुजारी ने माला भी दी। ये माला को पूरा दिन पहन के रखूँगा। जब डीडीज की माला होती है तो उसका मुझे भगवान का आशीर्वाद मांगना चाहिए। चैनपुर कैसे नाम पड़ा? चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे को जाना है अभी, तो बोले नहीं आप नहीं जाओ, जाओ मुझे जाना है। तो महाप्रभु ने अपना उत्तरीय निकाल के दे दिया। जैसे भद्रक में भगवान का शॉल है ना मालूम? वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जाजपुर का देखा, वो बांध के रखा हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर है, गौ निताई के विग्रह हैं, शालिग्राम शिला। तो वो जगह का नाम चैतन्य नगर हो गया और चैतन्य से चैतन्यपुर हो गया। चैतन्यपुर से अब चैनपुर बोलते हैं। CHINYA चैनपुर, स्पेलिंग याद नहीं मुझे। एनीवे कल मेरा बहुत सौभाग्य था जाजपुर में। बहुत सारे थे। आप गए कभी जाजपुर? नहीं है। जाना चाहिए। आप तो उड़ीसा से, हम देखो बम्बई के होके उड़िया नहीं आता फिर भी जा सके, एक बार जाना चाहिए। वहाँ पे आदि वराह मंदिर है। आदि वराह, श्वेत वराह। जब भगवान वराहदेव प्रकट हुए उस समय का ब्रह्मा जी ने स्थापना की विग्रह वराहदेव। फोटो भी वहाँ पे मोबाइल अलाउ करते हैं पूरा। मेरे को सौभाग्य पुजारी ने अलाउ किया कि आगे पीछे लोग आते थे, आप आगे बैठ के जप करो। जो डंडा होता है उसके अंदर, जैसे आज भी जप कर सका, तो वहाँ पे जप किया। फिर मैंने ऐसे 1-2 बजे ब्रेकफास्ट हम लेके चले थे और इसका हमने ब्रेकफास्ट मतलब राइस दाल सब ले लिया था। लेकिन वो पुजारी को मैं ऐसे ही बोला, मेरे को लगा भोग लगने वाला है, कुछ प्रसाद मिलेगा क्या? बोले हाँ पहले भगवान को लगने दो, बाद में मांगना है। और फिर उसने सही में, मैंने बोला पहले बोला कितना, 1 किलो। हाँ फिर 1 है, लेकिन मेरे साथ 4 लोग और भी हैं। तो उसने क्या किया, भगवान का जो राजभोग होता है तो 2 बड़े बड़े प्लेट बनाए। एक प्लेट में 2 लोग 3 लोग ले सकते, और फिर अपना खुद का दालमा भी दिया। और यहाँ पे उड़िया में एक अच्छा राइस और दालमा और सब कुछ हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। तो मैं बैक माधवेंद्र पुरी की कहानी बता रहा था। फिर माधवेंद्र पुरी निकल पड़े और पैदल, अभी मैं जाना चाहता हूँ आज प्रयाग, मेरी सेवा है, लेकिन टिकट नहीं मिला। कभी ट्राई करना। फ्लाइट था 8,000 का, मुझे लगा अभी नहीं, बहुत महंगा है, अभी वो 22,000 हो गए। तभी देखने कैसे ट्रेन। आपको कभी प्लान है ना प्रयाग जाने का? 26 तारीख को इंडिविजुअली जाएंगे। 2 ग्रुप में जाना होगा। ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल है, तो या तो कार में जाओ या बस में या पैदल जाओ। पैदल जाओ तो अगले महाकुंभ तक पहुँच जाए। लेकिन ये भी और बहुत चैलेंज है। हमारे गौरवपुर और कई भक्त लगे हुए हैं प्रसाद वितरण में। एक दिन में 10,000 लोगों को प्रसाद खिला रहे। तो सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ सेवा है तो यहाँ ही रहना चाहिए। अगर सेवा एडजस्ट हो सकता है तो लाइफ में। मैं 2001 में गया था, 2013 में गया था और अभी 2025। इसके बाद का कुंभ मेला शायद मुझे मिलेगा कि नहीं पता है। अभी 62 हो गया, फिर 74 तक जीना। 74 हो भी जाए तो 86 तो नहीं हो सकता। अभी देखिए ऐसे एज बढ़ती है, जैसे टाइम बढ़ रहा है। पहले ज़माने में 90 तक जीना बहुत आसान था, अभी आजकल 80 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो चैंटिंग अच्छा करने के लिए एक और हिंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमेशा सोचो आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो जब अच्छा हो। आप जब कर रहे हैं आपको याद आ जाते मेरा लैपटॉप कहाँ है, तो घबराओ मत कि मृत्यु आने वाली है। तो लैपटॉप क्या, लैब भी नहीं जाएगा तो लैपटॉप कैसे जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो ऐसे अगर हम समझेंगे ना, किसी ने बुरे शब्द बोल दिए, कोई बात नहीं, आज तो आखिरी दिन है ना। किसी ने पैसे ले लिए, आखिरी दिन है, लेकिन जब बाकी है हमें ज़्यादा जब करना है, भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है। ये हमारा लाइफ होना चाहिए। भागवत श्रवण, चैतन्य श्रवण और हरि नाम कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे तो माधवेंद्र पुरी फिर चलते चलते आए, रेमुना में पहुंचे और यहाँ पर भगवान गोपीनाथ जी का दर्शन किया। कबीरदास गोस्वामी बोलते हैं बहुत देर तक वो डांस करते रहे। अगर आपको चैतन्य चरितामृत है, हमारे जूम ग्रुप में भक्त मध्य लीला का 4था अध्याय है ना, माधवेंद्र पुरी की कहानी, प्रवेश प्रभु 4था अध्याय। और इसमें ये श्लोका है, हाँ ये श्लोका है 112 मेरे पीछे बोलिए 112। आप तो कैसे, आप बंगाली रोडिया तो जानते हो सब लोग।
रेमुनाते कैल गोपीनाथ दर्शन, रेमुनाते कैल गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखी हैल विमल मन, तार रूप देखी हैल विमल मन। रेमुनाते कैल श्लोका नंबर 112 है। जूम ग्रुप में जो डिवोटीज जानना चाहते हैं वो उसका ना PDF फाइल भेजा है, शायद देख लीजिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आज ही भेजा है। तो रेमुनाते कैला गोपीनाथ दर्शन, गोपीनाथ का दर्शन किया, तार रूप देखी विवल मन है, इतने एक्सेसिव। अभी देखो वही भगवान को मैं भी देख रहा हूँ, ये मूर्ति 500 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आ रहे। प्योर डिवोटी देखते हैं तो अलग ही भाव होता है, क्योंकि भगवान भक्त की भावना के अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। औरंगजेब जैसा मूर्ख बदमाश जब देखते सोचता है पत्थर ही है, तोड़ दो उसको। एक डिवोटी शुद्ध नहीं है, बोलता है हाँ भगवान है, बोलते हैं लोग भगवान है कि नहीं। एक शुद्ध भक्त होता है, भगवान से बातचीत भी कर सकते हैं, का चैट रहते हैं, व्हाट्सएप ही है, परमात्मा है, भक्त भगवान से बातचीत करते हैं। नित्य गीत करी जग मोहन बसिला, नित्य गीत करी जग मोहन बसिला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण ने पूछिला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मण पूछिला। नित्य गीत करी जग मोहन, जग मोहन है ना मंदिर का जो मंडप का एरिया, वहां पे बैठे और ब्राह्मण से पूछा क्या क्या भोग लगे। क्या मतलब है, कौन हाँ, जैसे अभी मैं भी पूछना ब्रेकफास्ट में आज क्या भोग लगा था। क्यों पूछता हूँ मैं, क्योंकि जो शिव जी को मिला वो नंदी को मिलेगा, भगवान क्या भोग लगा वही मुझे मिलेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या क्या भोग लगा। लेकिन माधवेंद्र पुरी क्यों पूछ रहे थे क्या क्या भोग लगता है, क्यों पूछ रहे थे? चाहते थे अपने बैक वृंदावन में भी वैसे। हाँ, वो सोच रहे थे मेरे जो विग्रह है गोपाल जी, यहाँ जो बनता है वो गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, ऐसा सोच रहे। तो किसी ने उनको बताया कि संध्या भोग लागे खीर अमृत केरी नाम, संध्या भोग लागे खीर अमृत केरी नाम, द्वादश अमृत पात्र भरी अमृत समान, द्वादश अमृत पात्र भरी अमृत समान। तो ब्राह्मण ने बताया कि शाम को भगवान को खीर भोग लगता है 12 बर्तन में, उसका टेस्ट इतना अच्छा है अमृत के समान, इसलिए उसको बोलते हैं अमृत खीरी। अब याद करके एक पॉट देना सबको, तो इसने 5 के 5 छिपा दिए। अच्छा, आप उसे पाना नहीं फाड़ देना, क्योंकि वैसे भी कल तक खराब हो जाता है, 1-2 दिन में अभी ठंडा है। हाँ, अभी ठंडा रहेगा। मैं एक दे देंगे और एक आप फ्रिज में रख देना, कोई और आते डिवोटी के लिए, आपका ही है, आप रोटी नहीं दिया, मैंने चुरा लिया, ये चुराने का स्थान। ओके, गोपीनाथ खीर बोली प्रसिद्ध नाम जारा, गोपीनाथ खीर बोली प्रसिद्ध नाम जारा, आईचे भोग कहा नहीं यारा, पृथ्वी ते ऐसे भोग कहा नहीं आर, क्या बोले 12 मटके हैं अमृत समान, का नाम अमृत के लिए। और गोपीनाथ खीर बोली प्रसिद्ध नाम जल, वो साधारण खीर नहीं, गोपीनाथ रखी, पृथ्वी ते ऐसे भोग कहा नहीं, इसके समान एक ही चीज है और वो है वो खीर, बस और कुछ नहीं, अनपैरेलल। जैसा खीर यहाँ है ऐसा कोई भी नहीं। उतने में क्या हुआ, भोग लग रहा था, माधवेंद्र पुरी सोचने लगे अयाचित खीर प्रसाद अल्प यदि पाए, अयाचित खीर प्रसाद अल्प यदि पाए, बोलते मेरे को क्या मिला है अल्प, अयाचित, अयाचित मतलब बिना मांगे, मांगूंगा नहीं, मैं तो डिमांड करता हूँ, लोकनाथ प्रभु मैं सीनियर डिवोटी हूँ, राजभोग में क्या लगा मेरे को, लेकिन वो अयाचक, माधवेंद्र पुरी का बोलता अयाचक वृत्ति, जो मिल जाए, अल्प यदि मिल जाए, स्वाद जानी तैचे खीर गोपाल लगाए, वो टेस्ट कर लूंगा और टेस्ट करके वैसे ही खीर गोपाल ये इच्छा आला, उसको फिर बोलेंगे ओह मैं अपराधी हूँ, यहाँ भोग लग रहा है और मैं खुद खाने की सोच रहा हूँ, मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, अपने आप को बाहर कर दिया मंदिर से, मैं कितना पापी हूँ। और वो मंदिर के पार चले गए। माधवेंद्र पुरी का कहा गया अयाचक वृत्ति पूरी विरक्त उदास, अयाचक वृत्ति पूरी विरक्त उदास, कई गुण है, अयाचक वृत्ति तो बताया मानते नहीं, विरक्त, विरक्त मतलब वैरागी, और उदास, उदास मतलब
डिस्टर्ब नहीं होना कुछ भी मिले। अयाचित पहले खाए नाही उपवास, अयाचित पहले खाए नाही उपवास। तो बिना मांगे मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उपवास। उपवास, यू नो। अगर बहुत अच्छे प्रसाद मिले तो फीस्टिंग करना है, और नहीं मिले तो खाली फीस्टिंग का ई निकाल दो, फीस्ट का निकाल दो फास्टिंग, ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो प्रेमामृत तृप्त, बोलो प्रेमामृत तृप्त, सुधा तृष्णा नाही बाढ़े, सुधा तृष्णा नाही बाढ़े। वो प्रेम के अमृत में तृप्त थे। क्षुधा, क्षुधा क्या बोलते हैं? भूख, भूख नहीं, क्षुधा का मतलब है भूख, भूख। और तृष्णा मतलब पानी, भूख प्यास भी नहीं लगती उनको। वो भगवान की सेवा में इतने मग्न हो गए। कृष्ण इच्छा है लेता है माने अपराधे, कृष्ण इच्छा लेता है माने अपराधे। सॉरी मैंने करेक्ट बोला ना? कृष्ण इच्छा है सॉरी मैंने गलत बोला। खीर इच्छा है लेता है माने अपराध। मैं खीर खाने जा रहा सोच रहे अपराध है। एक्चुअली इसलिए ना मंदिर में जब भी भोग लगता है तो कवर करके ले जाते हैं। जैसे अभी तक जब भोग लगना है उसमें कोरा पीठा दिखता है मुझे, क्या तो ये बच्चा था इडली डोसा है ना, तो मन में लगा हाँ इडली डोसा भोग लग रहा है, ठीक है 4 डोसा लग रहा है, तो एक तो पुजारी खाएगा ही है ना, तीन बच्चा, उसमें से एक मैं अभी इसको कुछ चैतन्य को बोल देता हूँ अभी वो नहीं कैसे हो तो मेरे लिए तो हाँ अपराध हो जाता है। मतलब भगवान भोगने से पहले किसी ने देखना नहीं चाहिए, खाली पुजारी ही देख सकते, पुजारी को भावना चाहिए भगवान के लिए करें। तो इसीलिए ग्रामेर शून्य हाथे ग्रामेर शून्य हाटे वासी करे कीर्तन। ये ग्राम में शून्य हाटे मतलब हाटे मतलब मार्केट में, जहाँ पे शून्य कोई नहीं है वहाँ पे वो कीर्तन कर रहे। भंजनगर से फोन आ रहे, वो बोले थे अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता तो हमारे यहाँ और प्रोग्राम करेंगे। मैंने बोला नहीं मेरे मुंह हमें प्रसाद मिला तो यहाँ मिल जाएंगे। अभी प्रसाद है ना 9 बजे प्रसाद, तो ये मेरे असिस्टेंट परेशान हो रहे हैं, उनको 9:30 बजे खाने की आदत है। आधा घंटा रुक जो क्या बात है, 15 मिनट चलेगा ना। ये वेरी नाइस डिवोटी, यू नो संकर्षण तेजस्वी दीक्षा वो बॉम्बे में। आई जस्ट जोकिंग, प्लीज डोंट टेक माय जोक सीरियसली, टेक इट सीरियसली। हाँ वो बैठे थे। एता पुजारी कराइला ठाकुर शयने, एता पुजारी कराइला ठाकुर शयने। पुजारी ने क्या किया? ठाकुर को शयन। कल मैं रात को आया था, कौन कर रहा था आरती शयनार्थी? कोई नहीं चले गए कभी। वो जो माला पहने। हाँ तो ठाकुर ऐसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हमेशा नाम जप करना चाहिए, गिन के करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं तो हमेशा भगवान को याद कर रहा हूँ, वो अच्छा है, लेकिन माला पे करना ज़्यादा अच्छा है। संख्या पूर्वक नाम कीर्तन। नित्य कृत्य करी पुजारी करी ल शयना, नित्य कृत्य करी पुजारी करी ल शयना। पुजारी ने क्या किया? पुजारी भी सो गए। स्वप्न ठाकुर आसी बोलीला वचन, स्वप्न ठाकुर आसी बोलीला वचन। अभी आप में से कोई बोले समझ में आया मैंने? स्वप्ने ठाकुर आसी बोलीला वचन मतलब स्वप्न में ठाकुर मतलब भगवान गोपीनाथ। उठ पुजारी कर द्वार विमोचन, उठ पुजारी कर द्वार विमोचन। खीर एक राखियाचे सन्यासी कारण, खीर एक राखियाचे सन्यासी कारण। माता जी को बताएगा इसका मैंने, आप लोग समझ में आ रहे क्या मतलब हुआ? उठ पुजारी कर द्वार विमोचन मतलब पुजारी को गोपीनाथ जी स्वप्न में बोले कि पुजारी जाग जाओ। हाँ दरवाजा विमोचन, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला है। अभी और दूसरे माता जी खीर एक राखियाचे सन्यासी कारण मतलब एक खीर रखे इसके लिए सन्यासी। दाढ़र आंचले ढाके एक खीर है तुम्हारा न जानेगा तहा हमारा माया है। मैंने उस कपड़े में छिपा एक पर्दे के पीछे रखा है। माधवपुरी सन्यासी आचे हटे थे बसीना, माधवपुरी सन्यासी हटे थे बसीना। हाँ मार्केट में कौन बैठे हैं? माधवपुरी। ताहा के ते खीर शीघ्र दे
ताहा के ताई खीर शीघ्र देह लैया आना। ताहे तो खीर शीघ्र देह ले आना। आप एक खीर लेके दो किसको? माता वेंद्र पुरी। और सब पुजारी उठे और उन्होंने स्नान किया, फिर ऑल्टर में खोला, क्या देखा? अरे सही पर्दे के पीछे मटका रखा है। आश्चर्य हो गई। जनरली पुजारी एक्सपर्ट होते हैं खत्म करने में, मतलब बांटने में, ये कैसे बन गया बर्तन? और सब जगह पुकारने लगे, द्वारे दिया ग्राम गेला से खीर लिया। द्वारे दिया ग्राम गेला से खीर लिया। द्वारे दिया, द्वारा बंद किया और गांव में गए। हाटे हाटे बुले माधवपुरी के चाहिया। हाटे हाटे बुले माधवपुरी के चाहिया। हाटे हाटे बुले मतलब सब दुकान में पता कर रहे हैं, माधवेंद्रपुरी कोथा अच्छे, माधवेंद्रपुरी कहाँ है? खीर लह ए जार नाम माधवपुरी। तुम्हारा लागे गीत गोपीनाथ खीर कैला चुरी। खीर लह जय नाम गोपीनाथ, आपको समझ में क्या मीनिंग हुआ? आपके लिए गोपीनाथ की। हाँ, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है, सामने आओ, आपके लिए भगवान ने। देखो प्रभुपाद, टाइम नहीं हमारे पास, 2 पेज का परपट देते हैं कि भगवान का चोरी करना भी दिव्य एक्टिविटी। जन्म कर्मा च में दिव्यम, भगवान चोरी कर रहे हैं, भक्त के लिए चोरी कर रहे हैं। कृष्ण वृंदावन में चोरी करते हैं, अपने लिए चोरी कर रहे हैं, मित्रों के लिए, लेकिन यहाँ पर भक्त के लिए चोरी कर रहे हैं। उनके नाम के आगे चोर लग गया, कितना खराब लगता है ना। चोर को भी पसंद है कि लोग को चोर बुलाए। मेरे नाम है कृष्णानंद चोर, प्रणव को चोर, चोर भाई भगवान के हृदय चुरा लिए, तो चोर नाम अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान बोले आप लोग चोर बोलो, मैं मेरे भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधुनम हृदयम मयम साधुनम हृदयम त्वयम मद अन्यते न जानाति। इसने अम्बरीश महाराज की कहानी भगवान बोलते हैं साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं भी साधु के अलावा कुछ नहीं जानता। ये भक्तों का ये प्रेम का आदान प्रदान है ना। भक्त भगवान के प्रति समर्पित है और भगवान भक्त के प्रति समर्पित है ना। तो क्षीर लय सुखी तुम्ही करह भक्षण, क्षीर लय सुखी तुम्ही करह भक्षण। तुम सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने, तुम सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। किसको बोले? तो तुम सम भाग्यवान नाही त्रिभुवन मतलब माधवेंद्र पुजारी। किसको बोल रहे हैं ये? माधवेंद्रपुरी को बोल। कभी तक मालूम नहीं माधवेंद्रपुरी का, ऐसे ऐसे पुकार नहीं। हाँ, ये खी कौन है, आ जाओ, यू नो। तो एता सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला। एता सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला। पूरी गोसाई मतलब अपना परिचय दिया। जैसे कभी अमेज़न में आता है ना, आपका कार्ड आता है, समझे आपको डिवाइस आया कुछ है, तो बोलते हैं ना कौन है, हाँ प्रणव कौन है, हमें ऐसे आप OTP दो ना, तो अपना परिचय दिया। खीर दिया पुजारी तारे दंडवत हैला। खीर दिया पुजारी तारे दंडवत हैला। पुजारी ने खीर दिया और दंडवत प्रणाम किया। अरे इतने बड़े डिवोटी, इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, कभी नहीं देखा। हाँ, अपने लिए लोग चुराते हैं। नहीं, पहले पुजारी था ना जब राधा गोपीनाथ टेम्पल में, तो 12 बजे भोग लगता है, 12:25 को प्लेट बाहर आता है, 12:30 बजे आती। तो वही मैं भोग लगाता, 12:25 में बाहर निकलता और आरती करने से पहले अपना अपना 2 पूड़ी 1 समोसा निकाल के रखता, क्योंकि थोड़ा चुराना पड़ता है, ईमानदारी से सब नहीं मिलता। भगवान भी चुराते हैं, लेकिन प्रसाद चुराना है, पैसा नहीं चुराना है। वो भी रोज नहीं चुराने, कभी कभी चुराने है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान चुरा रहा है, जो बहुत एडवांस डिवोटी है। और हमारे से डिवोटी को उतना कृपा नहीं मिले, भगवान चुराएंगे, इसलिए हमको अपना अपना चुराना पड़ता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान चुरा रहे। वो आए और पुजारी ने दंडवत प्रणाम किए, और वो माधवेंद्रपुरी ने भी दंडवत प्रणाम किए। अभी कौन ज्यादा महान भक्त थे, वो पुजारी या माधवेंद्रपुरी? माधवेंद्रपुरी। लेकिन पुजारी भी महान थे, उसके भी सपने में भगवान आए। भगवान ऐसे साधारण व्यक्ति के सपनों में नहीं आते, प्योर डिवोटी के सपनों में। और फिर क्या किया उन्होंने? खीरेर वृत्तांत तारे कहिला पुजारी। खीरेर वृत्तांत तारे कहिला पुजारी। पुजारी ने ये खीर की कहानी बताई, किसको बताई? माधवेंद्र। सुनी प्रेमाविष्ट हैला श्री माधवपुरी। सुनी प्रेमाविष्ट हैला श्री माधवपुरी। हाँ, ये सुन के माधवेंद्रपुरी क्या हो गए? प्रेमाविष्ट,
एक्सेसी में आ गए। एता बोली नमस्कारी करीला गमना, एता बोली नमस्कारे करीला आवेश करीला पूरी से खीर भक्षणा। पूरी से खीर भक्षणा। आवेश में आके पूरा खीर खा लिया। जनरली वो गांधी में ज्यादा खाते नहीं थे, लेकिन पूरा खा लिया। और ये नहीं, पात्र प्रक्षालन करे खंड खंड कैला, बर्तन को धोया। आपने तो बर्तन कल फेंक दिया ना, यानी ब्रेक किया आज सेकंड। और बहिर्वार से बांधी से ठिकारी रखी ना, एक छोटे कपड़े में बांध के रखा और वो थोड़ा मिट्टी खा ले। ऐसे गौर लीला में एक और जगह है ना जहाँ पर लोग मायापुर के पास में मिट्टी के दाने रोज खाते हैं। वहाँ पे एक तालाब बन गया गौरडोग। कहाँ पे? कुमारहट्ट का नाम सुना? ईश्वरपुरी का जन्म स्थान। तो महाप्रभु गए और वहाँ की मिट्टी खाने लगे। ये मेरे गुरु का जन्म स्थान है। सब लोग मिट्टी लेने लगे, तो उसका नाम है गौरदह या गौर तालाब है, कैसे हो गया। सब लोग मिट्टी खाने लगे। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरी इतने एक्सटेसी में आ गए और कपड़े के साथ में रखा। प्रतिदिन एक खाई करे न भक्षणा, प्रतिदिन एक खाई करे न भक्षणा। प्रतिदिन एक दाना मिट्टी का भी खाते थे। खाइले प्रेमाविष्ट है अद्भुत कथन, खाइले प्रेमाविष्ट है अद्भुत कथन। और वो थोड़ा खाने के बाद माधवेंद्र पुरी एक्सटैटिक हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। ओके, अभी तो फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। ठाकुर मोरे कुल, अभी मेरे को यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? माधवेंद्र पुरी से मुझे रेमुना छोड़ के चले जाना चाहिए जगन्नाथपुरी। क्यों? सारे लोग आएंगे तो गुणगान करेंगे। हाँ, अब मेरे को जैसे मेरे एक फोटो है, एक बार हुआ था मेरे गुरु महाराज मेरे गले लगा रहे हैं ना, तो देखो मैं सबको दिखा रहा हूँ। देखो ये कुरुक्षेत्र में ना 4 महीने दिख रहा है। हाँ। देखो कृष्ण प्रभु को राधा ने गले लगाया, देखो सबको दिखा था मैं इम्पोर्टेंट। हमारी चौपाटी में 2 ही भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद का दर्शन किया। राधानाथ महाराज ने किया, शिनाजी प्रभु चले गए उन्होंने, और तीसरा मैंने किया। सबको पता था मैं प्रभुपाद से मिला था, तो उससे क्या ना फिर लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बाद में खीर प्रसाद मिलता है। लेकिन सच्चे भक्त है वो प्रसिद्धि से दूर भागेंगे, क्योंकि प्रसिद्धि मिलेगी तो मान सम्मान आएगा, मान सम्मान होगा तो चैंटिंग अच्छा नहीं होगा। प्रतिष्ठा है शुक्र रविष्ठा, हरि नाम खीर की तरह है, और प्रतिष्ठा की इच्छा जो है सुअर का विष्ट है। अभी खीर में वो मिक्स किया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को तृणादपि सुनीचे न बना। ये भी एक चैंटिंग इंप्रूव करने का है। चैंटिंग करने से पहले गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, सब वैष्णव को प्रार्थना करो और हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करो। हरिनाम को बढ़ाने का तरीका हरिनाम नहीं है, कोई टेक्निक से नहीं बढ़ेगा। अगर नाम जब की रुचि नहीं है तो जब करते रहो। जैसे शराब पीने में होता है, क्या बोलते हैं उड़िया में? मादक जो शराब पीते हैं, मातल। जो है वो जानते होंगे। यस, अभी नहीं, पहले पिया होगा आपने ना। जो मदिरा पीते हैं, मदिरा को उड़िया में मादा बोलते हैं। हाँ यार, मैं देख रहा कौन कौन पी रहे हैं। तो जो है शराब पीते हैं ना, तो पहले उतना अच्छा नहीं लगता। करेक्ट? पहले अच्छा नहीं लगता नहीं। लेकिन पीते पीते फिर टेस्ट आता है। ऐसे पहले हरिनाम अच्छा नहीं लगेगा, पहले बोलना पड़ता है 1 माला करो, 2 माला, लेकिन बाद में टेस्ट आता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। जो प्रभु जी को मैंने खीर दिया थोड़ा सा, फिर उससे संतुष्ट नहीं हुए, फिर एक मटका पड़ा हुआ देख रहे थे, फिर पूरा मटका दे तो वो भी खा लिए ना। और अभी वो तीसरा जो बच्चा हुआ वो आपके लिए नहीं है, यहाँ के लिए, वो भी सोच रहे थे। ऐसा टेस्ट एक दिन आएगा जब हरि नाम में अमृत केले की तरह लगेगा। हरि नाम लेते टाइम को लगेगा और तो कौन महान भक्त है ना जो बोलते हैं मैं हरि का नाम लेता हूँ तो इच्छा होती है लाखों जीवा हो, लाखों काम हो। तो कौन है महान भक्त? रूप गोस्वामी। पृथु महाराज का भी आता है 34 स्कंद में, लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं श्लोक है टुंडे टुंडे तंडावनी लद्दे ना, कि जब मैं 2 अक्षर बोलता हूँ, कौन से 2 अक्षर? कृष्णा बोलो, कृष्णा 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 कृष्णा। तो मेरी इच्छा होती है कि लाखों लाखों जीव हो, जब नाम कानों में जाता है कृष्णा कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि लाखों लाखों कान। ये भक्त का जो प्रेम है, जब प्रेम होता है भगवान से तो भगवान का नाम लेने के
फिर प्रभुपाद और एक चीज बोलते हैं कि व्यक्ति शराबी कैसे बनता है, किसका संग करने से? शराबी कैसे? हाँ, शराबी का संग। तो ऐसे हमको अगर नाम में रुचि नहीं भी हो, भक्तों के संग में करो। जैसे अभी हम एकादशी का प्लान कर रहे हैं, तो मैं रुकूंगा, आप लोग आएंगे ना एकादशी के दिन, यहीं पे करना ज़्यादा अच्छा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। एटलीस्ट मैं तो करता हूँ दोपहर 12-1 बजे तक, आप आके करिए 8 बजे तक करिए, 9 बजे तक करिए, या कोई 8 बजे आके 10 बजे गए, केहो आए केहो जाए, केहो नाचे केहो आए। मैंने बहुत जगह पर शुरू किए थे, पुणे में, दिल्ली में, अभी इस बार गोवा में भी किया। तो बहुत लाभ मिलता है एकादशी के दिन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब अगर आप लोग करोगे ना तो 10% मुझे भी कमीशन मिलेगा। मेक होली नेम एज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट प्रायोरिटी। कितना भी सेवा हो पहले हरिनाम। अभी कोई सेवा है जैसे ऑल्टर सेवा है, उसका टाइम बदल नहीं सकते, तो वो तो फिर पहले करना होगा। या कोई माता है, छोटा बच्चा रोने लगता है, बोल सकते रोज आज एकादशी है मत रो ना, तो उसका तो पहले सेवा करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बाकी कोई सेवा एडजस्ट कर सकते हैं, किसी से मिलना है, कोई पेमेंट करना है, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा चैन नहीं है। महाराष्ट्र में तो लोग रात को भी जागरण करते हैं, एकादशी के दिन कीर्तन करते हैं। पिछली एकादशी में मैं पुरी में था, पुरी में तो बहुत भीड़ होती है एकादशी के दिन दर्शन के लिए। लेकिन यमुना में वही कृपा है, लेकिन भीड़ नहीं है यहाँ पे। इस्कॉन सेंटर थोड़ा इतना अच्छा लगा भगवान ने कि थोड़ा खींचो गोपीनाथ से थोड़ा दूर भी है, जिससे भीड़ ज़्यादा नहीं है, उतना दूर भी नहीं है, पैदल आ सकते हैं, 10 मिनट में आ जाते हैं। ये अगर प्रणबपुर की तरह अगर हवाई जहाज से आए तो 1.5 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा क्योंकि समय हो रहा है। इसके बारे में मैं श्लोका कोई इम्पोर्टेंट श्लोक ही पढ़ूंगा। तो माधवेंद्र पुरी निकल पड़े, से भय रात्रि शेष चरिला श्रीपुरी। डर के कारण कहाँ चले गए? श्रीपुरी। से खाने गोपीनाथ दंडवत करी, गोपीनाथ को दंडवत किया। चली चली आयला पुरी श्री नीलाचल, चली चली आइला पुरी श्री नीलाचल। जगन्नाथ देखी हैला प्रेमेर विभला, जगन्नाथ देखे हैला प्रेमेर विभला। चली चली चलते चलते कहाँ आ गए? नीलाचल। हाँ, जगन्नाथ देखी प्रेमे ते विभल हैला, एक्सटैटिक हो गए। और प्रेमावेशे उठे पड़े, हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महास। भगवान को देख के हंस रहे थे, फिर गिर गए, फिर उठे, रोने लग गए। ये एडवांस डिवोटी का लक्षण है। रोमांच कंप सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। ये बहुत हाईली एडवांस डिवोटी है, उनके लक्षण बताए गए। वो नाच रहे, गा रहे हैं। और माधवेंद्र पुरी सबको पता चल गया, अभी माधवेंद्र पुरी हो। माधवेंद्र पुरी श्रीपाल आइला, लोक हैला ख्याति। ख्याति मतलब ग्लोरी हो गई, सब आए, सब लोग आसितारे कहे बहु भक्ति, सब उसकी सेवा करने लगे। प्रतिष्ठा रस भावे जगते विदित, बोलो प्रतिष्ठा रस भावे जगते विदित। प्रतिष्ठा का क्या स्वभाव है? जगत में फेमस है, क्या है? जेन वांचे तार है विधाता निर्मित, जेन वांचे तार है विधाता निर्मित। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता भगवान प्रतिष्ठा भेजते हैं। प्रभुपाद प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, उन्होंने भगवान का प्रचार किया, भगवान ने उनका प्रचार किया, है ना। हमारे से बहुत नियोफाइट में प्रतिष्ठा अच्छा लगता है। मेरे प्रोग्राम में ज़्यादा लोग हैं, मेरे को एक बार मिलना चाहिए, सब बोलना चाहिए, कोई बहुत भालो प्रवचन दिए। एक सच्चे भक्त मैंने देखा है, वो प्रतिष्ठा के पीछे दिया, वो भी अच्छा प्रवचन देंगे, लेकिन ये भाव से कि भगवान की सेवा के रूप में, ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं। तो प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया, प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाइया। कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संग गढ़ाना, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संग गढ़ाना। हाँ, प्रतिष्ठा भय से चले गए और वहाँ पर सब लोगों को पता था। और यद्यपि उनको अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा मेरे को हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? चंदन। किसके लिए? गोपाल जी के लिए। और जगन्नाथ के सेवक को सब स्टोरीज बताई उन्होंने कि कैसे जगन्नाथ जी, कैसे गोपाल जी कैसे प्रकट हुए। गोपाल चंदन मागे सुनी भक्त गना, गोपाल चंदन मागे सुनी भक्त गना। आनंदे चंदन लागी करिला यतना, आनंदे चंदन लागी करिला यतना। जब
भक्तों को मालूम पड़ा कि चंदन की जरूरत है, सब प्रयास करें, कोई आधा किलो ले आए, कोई 1 किलो ले आए, अपने अपने घर से बना कर ले आए। राजपत्री सने जार जार परिचय, राजपत्नी सने जार परिचय, तारवागी कर्पूर चंदन करीला संचय। तारवागी कर्पूर चंदन करीला संचय। हाँ, ये जो जो राजपत्र जानते थे, मतलब गरुड़ अफसर को जाके मिले और उनसे बोला कि हमें थोड़ा चंदन चाहिए, और माधवेंद्र पुरी को चंदन दिया और एक सेवक भी दिया साथ ले जाने के लिए, एक ब्राह्मण और एक सेवक, 2 व्यक्ति, उनको जाने के लिए पैसा भी दिया। तो माधवेंद्र पुरी चलते 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 वो वृंदावन पहुँचे और अब फिर से रेमुना में आए, अब चंदन लेके वापस आ रहे हैं। गोपीनाथ चरण कैला बहु नमस्कार, गोपीनाथ चरण कल बहु नमस्कार। अभी सेकेंड टाइम वापस लौटते हुए फिर प्रणाम किया। प्रेमावश नित्य गीत करीला अपार, प्रेमावश नित्य गीत करीला अपार। हाँ, बड़े एक्सटेसी में आके डांस करने लगे। पूरी देखी सेवक सब विमोचन करीला, पूरी देखे सेवक सब विमोचन करीला। प्रसादे दिया तारे भक्ति कराइला, भक्ति कराइला। सॉरी, तारे भिक्षा कराई। जब गोपीनाथ ने पुजारी ने देखा, तुरंत आके स्वीट रख दी, तो आपको फिर उठना पड़ेगा, इस बार बिना मांगे ले दिया। और से ही रात्रि देवालय करीला शयन। कौन सो गए? माधवेंद्र पुरी। शेष रात्रि हैला पूरी देखीला स्वपन। रात को क्या हुआ? अभी कितनी बार आ गए सपन माधवेंद्र पुरी को? 3 बार। 3 बार। पहली बार क्या आया सपन? गोवर्धन चंदन माला मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो। दूसरा, चंदन लेके आओ। तीसरा, अभी आएगा। मैं देख रहा है, आप सपन देख रहे हैं कि क्लास सुन रहे हैं? कितना को नींद आ रही है तो बोलो हरी हरी जिसने हरी हरी नहीं बोला वो सो रहे। हरी हरी हमारी लाइफ में जो भी हो जाए, क्या बोलना है? हरी हरी हरी। मेरे को दुख हो रहा है, टिकट पूरा नहीं हुआ, तो मैं हमने सोचा कि टिकट नहीं हुआ तो क्या बोलना है? हरी हरी। क्योंकि इससे अच्छा है खीरचोर गोपीनाथ का 3 दिन खीर मिल जाएगा, प्रयाग में तो एकदम सिंपल प्रसाद मिलेगा, यहाँ पे खीर मिल जाएगा। और टिकट कंफर्म हो जाए तो प्रयाग में सेवा मिल जाएगी, स्नान करने को मिल जाएगा। जो भी हो जाए लाइफ में, अगर हेल्थ बहुत अच्छा रहे तो क्या बोलना है? हरी हरी। और बीमार ज्यादा हो जाए? हरी हरी। बिजनेस में आपको साल में 1 लाख कमाने की आदत है और एक दिन में 10 लाख मिल गया तो क्या बोलना है? हरी हरी। अगले दिन दुकान बंद हो गई, हरी हरी। मौसम में बहुत ठंडी पड़ रही है, हरी हरी। और मई में तो रेमुना की गर्मी बहुत फेमस है, तो क्या बोलना है? हरी हरी। जस्ट एंड हरी, नो मोर वरी। लेक्चर जल्दी खत्म हो गया तो क्या बोलना है? हरी हरी। और बहुत लंबा हो गया तो हरी हरी। यस, एंड करूंगा। अगर कल भी बाकी का बचा मैं कल डिटेल में बता दूँ। कल रहेंगे सब लोग? कल रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी खाली इसका ये करता हूँ, परपोट नहीं पढ़ते, परपोट कल पढ़ लेंगे। क्योंकि एक्चुअली ये जो लीला है ना, आपको पता होना चाहिए, आप रेमुना में रह रहे हैं, कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए यार कि माधवेंद्र पुरी का एक गुण का, एक सागर का एक गुण भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है। एक्चुअली बताते हैं कि जो भी राधा रानी की पूजा शुरू हुआ माधवेंद्र पुरी से शुरू। पहले कृष्ण की पूजा होती थी, राधा रानी ने माधवेंद्र पुरी ने माधुर्य प्रेम का ज्ञान दिया। इसके पहले जो आचार्य हैं वो वैकुंठ रस का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी से स्पिरिचुअल का हाईएस्ट लिमिट मिला है। तो वो इतने एडवांस डिवोटी थे माधवेंद्र पुरी, तो अगर कोई नीला बादल भी देखेंगे ना, बेहोश हो जाते थे, कृष्ण की याद आ जाती है। हम तो कृष्ण को भी देखने को होता नहीं, अच्छा कृष्ण ठीक है, जगन्नाथ भी अच्छे, लेकिन प्रसाद कहाँ पे? प्रसाद भूख लगी है ना। हमारा नेचुरल प्रेम प्रसाद के, नित्य सिद्ध है प्रसाद प्रेम, है ना, साधे कबूल है। लेकिन हरि नाम लेते लेते एक दिन आएगा जब आप तरसो, जैसे माता पृथु महाराज की कहानी है। पृथु महाराज के परपट में लिखा है कि कौन भगवान के धाम जा सकता है? जिसको अगर भगवान की कथा सुनने को नहीं मिले तो तरसता है और माथे में पसीना आ जाता है, सब तरसता, कथा नहीं मिल रही, कथा नहीं मिल रही। हमारा क्या, कथा सुनने के तब पसीना आ जाता है, कथा बहुत हो गई है ना, टेस्ट आना चाहिए। तो अभी लास्ट में भगवान सपनों में आके क्या बोले
गोपालास्य कहा सुन हे माधव, गोपालास्य कहा सुन हे माधव, कर्पूर चंदनामी पाइला सब, कर्पूर चंदनामी पाइला सब। राघवेंद्र पुरी के भगवान सपनों में आके क्या बोले? आमी पाइला, मतलब ऑलरेडी मिल गया है, यहाँ पे कोरियर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कर्पूर सहित घसी सब चंदना, कर्पूर सहित घसी सब चंदना, गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपना, गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपना। लेपन करो किसके अंग में? गोपीनाथ। गोपीनाथ हमारा से एक ही अंग है, गोपीनाथ हमारा से एक अंग है, मतलब गोपीनाथ और मेरा शरीर एक ही है। या के चंदन दिले हवे मोरता पछया, इसको अगर चंदन मिल गया तो मेरा भी गर्मी दूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने क्यों ऐसा बोला? भगवान सोच रहे थे कि वो इतना चंदन लाएंगे, भारी 40 किलो चंदन उठाना, हालांकि मदद करने की व्यक्ति है। भगवान चाहते थे कि इसको मेरे सेवा करने का लाभ भी मिले और तकलीफ भी नहीं उठाना पड़े। का लाभ भी हो गया, वो लाए चंदन, लेकिन उठाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि खाली पूरी से लेकर रेमुना तक इतना ही उठाए। 200-300 किलोमीटर होगा, 250 होगा, 200 भुवनेश्वर से तो 260 किलोमीटर, नहीं तो वृंदावन जाने में तो 1000 किलोमीटर हो जाता है। तो कई भगवान हमको सेवा करने के लिए बोलते हम जाते हैं, पता चलता है सेवा जल्दी हो गई, मतलब हम गए भी और ज़्यादा मेहनत नहीं करना। कभी कभी सेवा खूब करते हैं और फल नहीं मिलता, तो दोनों ही परफेक्ट है ना। तो लास्ट में आप मेरे पे विश्वास करो। तो माधवेंद्र पुरी उठे, सबको बुलाया, हरि बोल, सुनो सुनो। गोपीनाथ के पुजारी को बुलाया, इस्कॉन रेमुना के भक्तों को। क्या बोले भगवान? माधवेंद्र पुरी बोले, प्रभुर आज्ञा हैला एक कर्पूर चंदन, गोपीनाथेर अंगे नित्य करह लेपन, गोपीनाथ अंगे नित्य करह लेपन। जो भी चंदन में लाया वो गोपीनाथ को लेना। यहाँ के चंदन दिले गोपीनाथ है वे शीतल, यहाँ के चंदन दिले गोपीनाथ है शीतल। यहाँ पे चंदन दिया तो शीतल कौन होगा? सॉरी, गोपीनाथ बोला क्या? मेरे मुझसे गोपीनाथ याद आ रहे। यहाँ के चंदन दिले गोपाल है शीतल, यहाँ के चंदन दिले गोपाल है शीतल। स्वतंत्र ईश्वर तारा आज्ञा से प्रबल। अगर यहाँ पे गोपीनाथ को चंदन लगाया तो गोपाल जी भी खुश हो जाएंगे। वे भगवान स्वतंत्र हैं, उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन, ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिवे चंदन। सुनी आनंदित हैल सेवके रमना, सुनी आनंदित हैल सेवके रमना। सारे सेवक बहुत खुश हो गए कि हमारी ड्यूटीज को मिलेगा। पूरी कहे ए दुई घसी वे चंदना, पूरी कहे ए दुई घसी वे चंदना। आरजन दुई देह दिबजे वेतना। मेरे 2 असिस्टेंट ने पूरी से लाया था, वो भी घिसेंगे, और दूसरे कोई 2 लोग आप लेकर आओ, मैं उनका सैलरी भरूंगा। गोपीनाथ जय माधवेंद्र पुरी को डोनेशन मिले थे चंदन के लिए, मैं तो मतलब मेरे रसमलाई बनाने के, है ना। आत्मा क्या है वो? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम। अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं वो कामना है, कृष्ण के इंद्रिय को पूरा करना वो प्रेम है। तो इससे चंदन लगता रहा, माधवेंद्र पुरी वहीं पर रहे। और लास्ट में चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते हैं और बोलते हैं, दुग्ध दाने छले कृष्ण जारा दर्शन दिला, 3 बार सपना आएगा। भगवान 3 बार सपनों में आए ना, और एक बार पर्सनली भी मिले। पर्सनली कब मिले? पर्सनली व्यक्ति लेकर जार प्रेमे वश्य हैल प्रकट हैल, सेवा अंगीकार करी जगत तारीला। उनके प्रेम के कारण भगवान आए। जैसे गोपीनाथ यहाँ पे कैसे आए? प्रेम के ये वो सुंदर है। जार लागे गोपीनाथ खीर कैला चुरी, जार लागे गोपीनाथ खीर कैला चुरी। अतएव नाम हैल खीर चोर हरि, अतएव नाम हैल खीर चोर हरि। जार लागे गोपीनाथ खीर करी, गोपीनाथ ने क्या किया? चोरी खीर, इसलिए नाम हो गया खीर चोरा। और फिर घिसते रहे और फिर बताए मुसलमान देशों से गुजरना पड़ता था। म्लेच्छ देश कर्पूर चंदन आनी थे जंजाल,
पूरी दुख पाई वे ये जानिए गोपाल। इसलिए माधवेंद्र पुरी को तकलीफ नहीं हुई, इसलिए भगवान ने बोला यहीं पे चंदन अर्पण कर दो। और लास्ट में महाप्रभु बोलते हैं पूरी र प्रेम प्रकाश करह विचार, बोलो पूरी र प्रेम प्रकाश करह विचार। पूरी र प्रेम प्रकाश, पूरी के अंदर जो प्रेम के जो स्टैंडर्ड है, करह विचार, उसके ऊपर थोड़ा विचार करो। अलौकिक प्रेम चित्त लागे चमत्कार, अलौकिक प्रेम चित्त लागे चमत्कार। उनकी किन्हीं अलौकिक, लौकिक अलौकिक, अलौकिक मतलब इस लोक से परे। हाँ, ये संसार से परे है। आप सब विचार करोगे। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीना, परम विरक्त मुनि सर्वत्र माधवेंद्र मुनि के गुण बताए गए। परम विरक्त मतलब आदमी का अटैचमेंट नहीं है। रघुनाथ दास बाबा जी, गौरीदास बाबा जी महाराज। विरक्त मौनी, मौनी मतलब कृष्ण के अलावा कोई बोलना ही नहीं। सर्वत्र उदासी, और फिर क्या होता है? ग्राम्य वार्ता भय, बोलो ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, द्वितीय संगहीन। ग्राम्य वार्ता है। क्यों दूसरा साथी नहीं रखते हो? ग्राम्य वार्ता, जब मैं पुरी के साथ रहता हूं तो बात होता है क्या चल रहा है, प्रसाद कब आएगा, है ना। हमारा रात को कुछ गेस्ट आ गए थे, मच्छर, यहाँ पे गेस्ट रूम है ना, बाकी को रेंट पड़ना पड़ता, उनको रेंट भी नहीं भरना पड़ता। लेकिन फिर कोविड यूज़ किया, हम दूसरे रूम में गए, जो छोटा रूम था उसमें मच्छर नहीं आए, है ना। तो ये शायद हम मस्टर्ड नेट लाने गए थे ना, नहीं मिला। मैं सोचा था कि थोड़ी बुरा लगे, इसलिए मैंने क्या किया, मैं पहले दरवाजे में सो गया, मैं मुझे कहने लगे। लेकिन आज लाना होगा मस्टर्ड नेट, कम से कम 2 मस्टर्ड नेट रखना चाहिए गेस्ट के लिए। आपके लिए मस्टर्ड नेट होता है ना, हाँ, दूसरे के नहीं लेते आपको तो काटेंगे नहीं, बड़े मच्छर तो छोटा मच्छर वो भी जानते अपना, एक चोर दूसरे चोर को नहीं चुराएगा। ओके, ग्राम्य वार्ता किसी और को नहीं रखते। हेन जन गोपालेर आज्ञामृत पाया, हेन जन गोपालेर आज्ञामृत पाया। जब गोपाल की आज्ञा हुई, क्या आज्ञा हुई गोपाल की? जाओ पुरी से चंदन ले आओ। सहस्त्र कोश आसी बोले चंदन मागिया, सहस्त्र कोश, एक कोश होता है 2 माइल 3 किलोमीटर। अभी उसमें लिखा हुआ है सहस्त्र कोश, मतलब 1000 कोश, 3000 माइल। 3000 नहीं होगा लेकिन काफ़ी, कम से कम 1000 तो होगा। यहाँ से रेमुना से वृंदावन कम से कम 1000 किलोमीटर तो होगा, है ना। और भी रास्ता अभी तो गवर्नमेंट के रोड वगैरह, जब मैं रोड नहीं, पहाड़ चढ़ना, नदी चढ़ना, रास्ते में शेर सांप सब। और नेक्स्ट एक है भूखे रहे, बोलो प्रभु अन्न मांगिए ना खाए। भूखे रहेंगे ना तो मांगते नहीं थे, मार्केट में मांगेंगे नहीं। हम लोग के जगन्नाथपुरी में मैं गया ना, तो कभी कभी पैसे नहीं है या टाइम भी नहीं है, एक चम्मच खा लेते हैं ना, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, उसमें पेट भर जाता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी वो भी नहीं। जब कोई ला के दे, बोले बाबा जी ये लो फ्रूट है, तो अभी मैंने एक बार ट्राई किया, मैं इसको ज्वाइन किया ना चौपाटी, तो जहाँ पे DT गौरनीताई के बाजू में जो एरिया जहाँ से महाराज जी आते हैं लेक्चर के लिए, वो मेरा ऑफिस था। तो हमें मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था वहाँ पे 89 में टेम्पल शुरू हुआ। तो मैं पूरा दिन सेवा करता, मैं इतना सिंसियर था, अभी उल्टा ज़्यादा अभी मस्ती करता हूँ, पहले और सिंसियर था। मैंने बोला कि मैं सेवा में लगा रहूँगा, प्रसाद नीचे होता है 9 बजे, टाइम वेस्ट होता है, मैं नहीं खाऊँगा, कोई ला के दिया तो खा लो। तो 9 बजे कुछ नहीं आया, 10 बजे कुछ नहीं आया, शाम को नहीं आया। अगले दिन मंगल आरती होती, भाग के गए, बोला मेरे को महाप्रसाद। माधवेंद्रपुरी का लेवल नहीं है, नहीं तो ऐसे को हमारा पेट खराब हो, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा स्वीट राइस खा के जपा किए ना, तो हमें नकल नहीं करनी चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी है 3 दिन में 1 बार खाते थे, और हम लोग 1 दिन में 3 बार खाते, खाली ग्रामर खाते। तो ज़्यादा जब ज़्यादा करना चाहिए, तपस्या ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहले ऑलरेडी मेरा तो बॉडी वीक है, और कलयुग में ऑलरेडी तपस्या आती है बहुत धूप। यहाँ पे तो यमुना में गर्मी कितनी होती है अप्रैल में, तो वो गर्मी को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रसाद वगैरह लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितना कि डाइजेस्ट हो जाए। लास्ट पॉइंट प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? भूखे रहे अन्न मांगिए न खाए, हे न जन चंदन भारे वही मिल जाए। कितना चंदन उठा रहे? मने का चंदन, बोलो मने का चंदन। मन कितना था? 1 मन 40 किलो। और तोला विशेष कर्पूर, तोला 20 तोला चंदन, 20 तोला, 1 तोला कितना?
कपूर 20 1 तोला थी 2 ग्राम्स 2 ग्राम्स तो 40 ग्राम्स का तो 40 ग्राम्स कपूर गोपाल को अर्पण किया और उत्कलेर दानी राखे चंदन देखिए। एक्चुअली क्या होता था, उत्कल दानी, दानी मतलब सुनते हैं टैक्स कलेक्टर होते हैं, उत्कलेर दानी मतलब उड़ीसा के दानी राखे चंदन दाखिला, तो रोक दिया, स्टॉप, कॉन्फ्यूज कर दिया। फिर क्या किया, माधवेंद्र पुरी ताहा एड़ाइल राजपत्र देखाइए, वो पेपर्स थे कैसे बोनाफाइड, म्लेच्छ देश बोलो दूर पत्थर, जान मुसलमानों का राज्य, रास्ता बहुत ज्यादा, जगाती अपार, जगाती मतलब वो वॉचमैन बहुत रहते थे इसके पुलिस में, के मते चंदन निब नाही विचार, मतलब के मते निब मतलब कैसे ले जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेते, संगे एक वाट नाही, एक पैसा भी नहीं है, और ऐसे नहीं उनके पास कोई फोन पे या जी पे माया पे हो ना, कुछ नहीं है, और घाटी दान दीते, वो दान करते थे, तथापि उत्साह बढ़े, चंदन लाई जाए, कृष्ण को चंदन मिलना है, जैसे गोपियां थे, कृष्ण का सर दर्द दूर करने के लिए, वो कहानी है ना, गोपियां क्या बोलते हैं, उनको बोला गया कृष्ण का सर दूर करने के लिए क्या चाहिए, चरण। तो नारद मुनि सब जगह गए, सारे इस्कॉन सेंटर में गए, रेमुना में, डिंगरी में, वालेश्वर में, और कोई देने को तैयार नहीं। फिर नारद मुनि किसके पास गए, गोपियों के पास, और गोपियां तुरंत होल्ड से ले जाओ, अरे बाबा आपने चरण की धूल दे रहे हैं, मालूम आपको कहाँ जाना होगा, भगवान के ऊपर अपना चरण रखा तो नरक जाना होगा। गोपियां बोले कोई बात नहीं, अगर भगवान का सर दूर होता है हम नरक जाते हैं तो कोई बात। और ये मूल प्रभुपाद का, प्रभुपाद पहले अमेरिका में गए, अमेरिका मतलब नरक का एक्सपांशन है, कुंभी पाक महार सब अमेरिका में, और इंडिया में बॉम्बे दिल्ली में सब में आ रहे थे, आप लोग तो वैकुंठ में रह रहे हैं, रेमुना या वृंदावन यहाँ सेवा करने को मिलना इन डायरेक्ट भगवान की कृपा मिल रही। तो प्रभुपाद नरक में गए और नरक को वैकुंठ बना दिया। एक प्रभुपाद न्यूयॉर्क में जा रहे थे, बहुत कचरा था, तो एक ड्यूटी बोले प्रभुपाद गंदा एरिया माफ करना। प्रभुपाद जी बोले कि आपकी अगर दृष्टि होती तो आप देखते ये वृंदावन, सब जगह वृंदावन दिखता है, हमको वृंदावन में लस्सी दिखाई पड़ता है, हमको लस्सी माधवेंद्र पुरी का लास्ट पॉइंट बोला है, ये जो श्लोक जो लोकेश प्रभु जी को अच्छा लगा था, प्रगाढ़ प्रेमेर बोलो स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार, प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। ये बता रहे कि प्रगाढ़ प्रेम, हमारा प्रेम प्रगाढ़ नहीं है, अमृत के कंडेंस, हमारा क्या आधा दूध आधा पानी है प्रेम, लेकिन मिक्स। प्रगाढ़ प्रेम मेरा स्वभाव है, निज दुख विघ्न न करे विचार, वो खुद का सोचते नहीं, बस प्रभुपाद सोचे नहीं, उनको हार्ट अटैक आया तो भी अमेरिका में गए, प्रचार किया है ना। और ए तार गाढ़ प्रेम लोके देखीते, मैंने गलत बोला, फिर से बोलिए, ए तार गाढ़ प्रेम लोके देखाईते, गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आनीते, समझ आया लोकेश को क्या मीनिंग हुआ? माधवेंद्रपुरी का जो प्रगाढ़ प्रेम है वो दिखाने के हाँ, भगवान दिखाना चाहते थे, पांडवों को तकलीफ में दिखाया कि मेरे भक्त तकलीफ में भी सेवा करते रहते हैं। प्रभुपाद कभी अमेरिका जाने के समय उनको हार्ट अटैक आया 2 बार, फिर भी प्रचार करते थे। दिल्ली में मुग्ध सूचन कर रहे थे, एक बैल ने उनको गिरा दिया, फिर भी प्रभुपाद सेवा कर रहे थे, हमको दिखाने के लिए भगवान दिखा। बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनीला, बहुत मेहनत से चंदन को पूरी से कहाँ तक ले आए, रेमुना। आनंद बाड़ीला माने दुख न गनीला, बहुत खुश थे, उनको दुख नहीं लगा, बहुत खुश थे। परीक्षा करे ते गोपाल कैला आज्ञा दाना, परीक्षा करिया शेष हिले दयावाना, अपने भक्त की परीक्षा करने के लिए गोपाल जी ने ऐसा किया, और परीक्षा होने पास हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए।
ए भक्ति बोलो एई भक्ति भक्त प्रिय भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार कृष्ण व्यवहार बुझाइते बुझाइते आमा सवार नहीं अधिकार। आमा सवार नहीं अधिकार। तो ये क्या बिहेवियर है? भक्त भगवान और भक्तों का लीला आमा बुझाइते ना पा रहे, मतलब हम लोग में समझ हमारे नहीं अधिकारी संप्रदाय से। लास्ट में चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक है जो माधवेंद्र पूरी शरीर छोड़ते समय बोले। ये बताया गया जैसे घसीते घसीते जय मलय सार, चंदन घिसते घिसते अच्छा बनता है, टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है, वैसे गंध बाड़े त्याचे ए श्लोक विचार। समझ में आया? चंदन हम पुजारी कर रहे थे, चंदन कर रहे थे भगवान का। अभी अप्रैल में तो और होगा ना चंदन यात्रा, है ना? तो चंदन यात्रा में ऐसे घिसने से और बढ़ता है। तो ये श्लोक में विचार करना चाहिए। वो क्या है? रत्न गण मध्य बोलो रत्नगण जैसे कौस्तुभमणि कस्तूरमणि रस काव्य मध्य रस काव्य जैसे एक श्लोक कर देंगे। वो एक श्लोक है, उसका मीनिंग खाली 3 ही लोगों को मालूम है। किसको मालूम है वो श्लोक का मीनिंग? 3 लोग, माधवेंद्र पुरी और राधा रानी और चैतन्य। ये वो 3 वो श्लोक क्या है? अयि दीना अयि दीन दयाद्रनाथ है दयाद्रनाथ है मथुरानाथ मथुरानाथ कदावलोकस्य कदावलोकस्य हृदयं त्वदलोककातरं हृदयं दैति भ्राम्यति दैति भ्राम्यति किं करोमि। किं करोमि। अयि दीनदयाद्रनाथ हे अयि दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोकस्य मथुरानाथ हृदयं कदावलोकस्य त्वदलोककातरं हृदयलोककातरं दयति भ्राम्यति दैति किं भ्राम्यति करोमि अहम्। किं करोमि बोल अहम्। रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, हे मथुरानाथ, ये राधा रानी बोल रही, आपका दर्शन नहीं करने के कारण मेरा मन बहुत अधीर हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? कि मैं भी परपोर्ट कल करूँगा, इसमें बहुत डिटेल में बताया कि कैसे ये श्लोक जो राधा रानी बोल रहे हैं, जब उद्धव जी आते हैं ना वृंदावन में, तभी ऐसे एक्सेसिंग बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोलते बोलते क्या हुआ? यही श्लोक को पढ़ते प्रभु मूर्छित है, आप जाग जाओगे, प्रसाद आते हैं ना, भगवान मूर्छित हो गए और प्रेमे ते विवश गिर पड़े, अस्त व्यस्त नित्यानंद कोड़े थे लैला, कोड़े में गोद में ले लिया, क्रंदन करिया, रोने लगे, कभी रोने लगे कभी हंसने लगे और बोलने लगे आई दीना बोले बार बार अयि दीना बोले बारा बारा कंठे न निशरे वाणी नेत्रे अश्रुधार। आई दिन बोलते गिर गए और बोल ही नहीं पाए और आंखों में आंसू आने लगे। और फिर इतने में भक्तों ने कंट्रोल किया और फिर देखा तो बहुत भीड़ हो गई थी। तो फिर अचानक पुजारी जो है 12 मटके खीर के लेते, महाप्रभु ने खाली 5 ही रखे और महाप्रभु के साथ 5 डिवोटी थे। भगवान दिखाते ज़्यादा नहीं रखने का, आपने 5 रखे, हम 2 ही डिवोटी थे, 3 बार देखा, एक आज एक कल और एक फ्री में रखे थे गेस्ट के। 7 खीर पुजारी के बहुड़ा दिला, थोड़ी मतलब वापस किया। 5 खीर 5 जने बांटी या खाई। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने खीर खाने से पहले ही खीर खा लिया था, मालूम है कैसे? पुजारी ने खीर देने से पहले महाप्रभु ने खा लिया था। कैसे? भगवान वो को ये लीला को नहीं, गोपीनाथ के रूप में। यस गोपीनाथ। हाँ, तो बोल रहे हैं गोपीनाथ रूपे यदि करिया छे भोजन, गोपीनाथ रूपे यदि करिया छे भोजन, भक्त देखाई ते कैले प्रसाद भक्षण। भक्त दिखाई ले कैल प्रसाद भक्षण। भक्तों को दिखाने के लिए, जैसे आपने कल खाई लिया, अभी भक्तों को दिखाने के लिए फिर से खाना है। और नाम संकीर्तन हुए, मंगल आरती हुआ और फिर फाइनली ये बताया गया तब इसमें ये क्या हुआ। चैतन्य महाप्रभु की कहानी क्यों बोलते हैं? गोपाल बोले गोपाल गोपीनाथ पूरी गोसाई रघुन, पूरी गोसाई 3 लोगों का गुणगान करें, गोपाल जी का, गोपीनाथ जी का और पूरी गोसाई। पूरी गोसाई मतलब भागवत। भक्त संगे भक्त संगे श्री मुखे प्रभु करी आस्वादन, प्रभु करी आस्वादन। ये आस्वादन करते हैं। ए तो आख्यान कैल दोहार महिमा, एक आख्यान कैल दोहार महिमा। इसमें दोनों की महिमा है, भगवान की और भक्त की। प्रभुर भक्त वात्सल्य प्रभु और भक्त प्रेम सीमा। भक्त प्रेम इसमें भगवान का वात्सल्य भाव है और भक्त का प्रेम है। कहानी सुनने से फल क्या मिलता है? 2 घंटे तपस्या के फल क्या मिलेगा इसका?
श्रद्धा युक्त है श्रद्धायुक्त है विष्णु जय जन। विष्णु जय जन। श्रद्धा से सुनने वाला, बोलने वाले को नहीं, आप सब जो जाते हुए सुन रहे हैं उनको क्या मिलेगा? श्री कृष्ण चरणे श्री कृष्ण चरणे पाए प्रेम धन। से थोड़ा लंबा हो गया, पता नहीं अभी एक्चुअली एक और वीआईपी कोटा में अगर कंफर्म हो जाए जा भी सकता हूँ, तो नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन हो जाए तो भी अच्छा। इसलिए मैंने कहा शॉर्ट में बता दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कम साल में 10-12 बार ये टॉपिक टच करता हूँ, तो इससे ना क्या होता है, कृपा मिलती है। जैसे मेरे को थोड़ा नाम में रुचि आ रही है, कैसे मैं हरिदास ठाकुर में बोलूँगा तो नाम में रुचि आएगी। अभी मैं सारे पॉलिटिशियन के बारे में बोलूँगा तो मेरे अंदर पॉलिटिक के गुण आ जाएंगे। जिसके बारे में बोलोगे सुनोगे वो गुण आपके अंदर आएंगे। तो माधवेंद्र पुरी के बारे में बोलोगे माधवेंद्र गुण आ जाएगा। और यहाँ पे रेमुना में सेवा करना मतलब ये माधवेंद्र पुरी की सेवा है। प्रभुपाद माधवेंद्र पुरी के प्रतिनिधि जो भी इस्कॉन रेमुना में आप सेवा कर रहे हैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव के गाइडेंस में, वो एक्चुअली माधवेंद्र पुरी की सेवा है, वो गोपीनाथ की सेवा है। ताइए सब हम लोग 30 सेकेंड आंख बंद करके प्रार्थना करें कि हम ये माधवेंद्र पुरी की परंपरा में उनकी भाव को स्वीकार करें। जो बूंद, जो प्रेम उनके पास सागर है, उसका एक बूंद मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवेंद्र पुरी पाद की जय, पाद की जय, इस्कॉन रेमुना भक्त वृंद की जय, खीरचोर भगवान की जय, अमृत केली खीर की जय।